साथियों, यस, तो मैंने रिकॉर्डिंग पर डाल दिया है। तो मैं सभी साथियों से नमस्कार करता हूं। आज के इस संध्या की बेला पे जो मीटिंग हमारी प्रेजेंटेशन जो होती है हाईवे स्पेस की, जो प्रेजेंटेशन होता है, उसके लिए मैं सभी हमारे हाईवे स्पेस के नए पुराने जितने भी साथी हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप 40 मिनट अपना कीमती समय एक बार हमारे मेंटर दीपक मालवी जी के सेशन को आप ध्यान से सुनेंगे। मैं चैलेंज करता हूं या वादा करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म को या इस टेक्नोलॉजी को भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या खास बात है, अगर आप सही तरीके से और सही मायने से अगर आपने इस सिस्टम को सुनेंगे और सुबह का हमारा जो टेक्निकल सेशन होता है वो आप सुनेंगे। मैं आज एक छोटी सी ऐलान करता हूँ, कल छुट्टी का दिन है, ईद है। तो सवेरे मुझे अभी अभी खबर आई कि हम कल जिन भी साथियों को रिलेयर लगाना हो तो वो पेन ड्राइव साथ में रखें और सिस्टम के पास रहें। कल की मीटिंग मॉर्निंग की टोटल रिलेयर लगाने के ऊपर होगी। तो मैं सुबह का भी मीटिंग के लिए आपको एक आह्वान करता हूं कि आज कई साथी प्रिपेयर होके नहीं आए थे, इसलिए आज हमने नहीं कर पाए। और कल छुट्टी है, हमारा जो टेक्निकल पर्सन जो है कल छुट्टी है, तो उन्होंने स्पेशल बोला कि सर मैं कल अवेलेबल हूँ। तो सभी साथियों को जिनको भी हो सकता है एक या दो का ही रिलेयर लगे, मगर बड़े पेन डायरी कागज पकड़ के बिल्कुल बैठिएगा, सिस्टम को समझिएगा और देखिएगा। तो उससे पहले आज के हमारे जो सेशन है, तो मैं सबसे पहले आज इस मीटिंग को डेली ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे दीपक, सॉरी, सुखबीर भाई जी को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हमारे डेली इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने वाले, इंडिया में लाने वाले, हम तो नहीं जानते और किसी को, हमारे मानवी दीपक मालवी जी, जो कि उनके आने से, उनके इस सिस्टम को लाने से जो बाहर आई, बाढ़ बाढ़ आई, आप सभी जानते हैं वो एक सच्चे और नेक इंसान हैं। आप सभी जानते हैं दीपक मालवी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते। हम, मैं एक बार झूठ बोल दूंगा चलेगा, बट हमारे मालवी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी छवि बोलते साफ सुथरी, एकदम पारखी नजर होती है उनकी। कौन व्यक्ति क्या बोलना चाहता है वो पहले से ही समझ जाते हैं। और वो क्यों ना समझे, क्योंकि वो ऐसे गुरु है, बहुत लोगों को शिक्षित करते हैं और देश विदेशों में उनकी कलाएं, उनके पढ़ाने की जो कलाएं हैं वो प्रसिद्ध है। ऐसे व्यक्ति को हम सुनने जा रहे हैं साथियों। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली है और धन्य करते हैं हमारे दीपक मालवी जी को कि वो हमारे साथ है। साथ साथ हमारे सुपर अपलायंस श्री राम भाई, हमारे अविनाश जी, मेरे मेंटर, मेरे मतलब क्या कहते हैं कि ग्रेट ग्रेट अपलाइन बोलूं, हम क्या बोलते हैं उनको, गार्जियन, हमारे डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अगर ये सिस्टम पे नहीं आते और मुझे नहीं लाते तो इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो शायद कभी ना मिलती। तो इसके लिए मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, और उनका हमेशा मैं ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम पे मुझे लाया है। तो इसके लिए मैं उनको सत सत नमन करता हूं। उसके साथ साथ हमें जो इनकम प्रोवाइड किया है हमारे पूरी इंटायर टीम, गायत्री जोशी मैम, खुशबू अग्रवाल मैम, राजू चूटे जी, सोमा शेखर जी, अरुण जाट जी, सतीश चिवाने जी, हमारे बलिराम जी, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे कि दीपक दास जी। अभी अब जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारे बहुत सारे लोग हिडन में हैं, वो नहीं चाहते, आगे नहीं आना चाहते, नाम को ऊपर नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत सारे साथी बैकएंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके वजह से सभी जिनके भी क्रॉस लाइन हो या हमारे पूरी हाईवे स्पेस की पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूं और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं। और आज की सेशन को स्टार्ट करने के पहले मेरे मेंटर का आशीर्वाद हमें मिले, हम सबको आशीर्वाद मिले, और आज उनको आमंत्रित करता हूं, गर्व से कहता हूं कि हम दीपक मालवी जी के अंडर में काम करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हाईवे स्पेस करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू पंकज जी।
थैंक यू। और आप सबका बहुत प्यार है जो जिसने मुझे इतना आप लोगों ने प्यार दे के मुझे सिर पे चढ़ा दिया है। आप लोगों ने ही मुझे बनाया है। मैं नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर आप लोगों ने मुझे नेटवर्कर बना दिया है और इस पोजीशन में पहुंचा दिया है कि जहाँ पर मैं एक अच्छे लेवल पर तो ज़रूर हूँ, साथ ही साथ कंपनी की नज़रों में भी मैं आ गया हूँ। तो आप ये सब श्रेय मेरे सब बंदों को जाता है। हर एक अभी जितने भी लोग जुड़े हैं मेरी टीम के हैं, मेरे स्ट्रांग लेग्स में, मेरे वीक लेग में जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे बनाए हैं। और आप सब ने, हम सब ने मिल करके ये कारवा को शुरू किया और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि जब लोग अपने अपने अचीवमेंट्स को पूरा करते हैं, नए नए वैलिडेटर्स को लेते हैं और नए नए रैंकिंग को प्राप्त करते हैं, तो मुझे बहुत अंदर से दिल से बड़ी खुशी होती है कि मैं, गॉड ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं लोगों की ज़िंदगी को बदल सका। ये मेरे लिए सबसे इस करके सारे क्या कहते हैं, सारा मेरा जो मेरा थैंकफुलनेस, मेरी ग्रेटफुलनेस, ये वो ऊपर वाला पता परमेश्वर के को ही जाता है। ठीक है। तो आई रियली गिव थैंक्स टू गॉड। ओके, तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को। और उसी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने गा सकूं। और ये जूम जो है आप लोगों ने हिट कर दिया, और ये जूम जो है बहुत से देशों में देखा जाता है, उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी जो लोग हैं, जो आप लोगों ने मेरी कमजोरियों को भी बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया और मुझे उतना प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपने तारीफ करी मेरी काबिलियत के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो काबिलियत तो काबिलियत है, पर आपने मेरी वीकनेस में भी मेरा सपोर्ट किया। जो मेरी कमजोरियां थी उसको भी आप लोगों ने नज़रअंदाज किया, उसके लिए मैं बहुत सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ आज सबके लिए। पंकज जी आपका खासकर। हमारे आज के होस्ट और पंकज जी की कल की सुबह की मीटिंग बहुत अच्छी होगी। आज मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर कितने लोग हैं जो नए नए आए हैं। एक अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो कितने लोग आए हैं यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो अपना हैंड्स को रेस करें ताकि मैं आप लोगों को वेलकम कर सकूं। आज आज जितने भी जो लोग आए हैं। ओके। पंकज सर, हो सके तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सबको होस्ट बना दीजिए। हमारे सोमस शेखर भी हैं, राजू चूटे जी भी हैं, और मैं चाहता हूँ और जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर उनको प्लीज़ होस्ट बना दीजिए। अगर अगर मेरी बात सुन रहे हैं या तो आप सभी होस्ट, तो प्लीज़ हो सकता है तो उन सबको होस्ट बनाए, नहीं तो केवल आप और मैं ही हैं पंकज सर। हो सके तो सबको बना दीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो मेरे लिए होस्ट। एनीवे, कल हमारा बड़ा अच्छा एक इवेंट हुआ था और आज काफ़ी लोग जो हैं सर मैंने नए आए। किया हुआ है। अच्छा होस्ट है, सोमा शेखर सर है, राजू सर है। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद मुझे नहीं दिख रहे होंगे। आपको शायद रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो नए लोग आए हैं। ओके। मैं जिन्होंने हाथ हैंड रेस किया, करीब करीब 10 लोग हैं। इम्तियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश वाइजैक से, वी वेलकम यू सर। ओके। चिंतामणि, आपका भी। निकुंभ, आपका स्वागत है। शिव शंकर जी, आपका स्वागत है। अखिल कौरबू जी, आपका स्वागत है। वीवो Y5085 जी, आपका स्वागत है। अजय करवांडे जी, आपका स्वागत है। लीना एनर्जी जो हैं आप। ओके। और मैं Galaxy A14, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप नाम से आते तो मैं आपका बहुत अच्छे से वेलकम करता। वासा देव रेड्डी जी, आपका स्वागत है। अनिल गुप्ता जी, रवि जी, वीना, अंचन, आप सबका स्वागत है। आप हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। और आज जिसने भी आपको बुलाया उस उसके बाद उस मीटिंग में आप जरूर शुरू उनसे करिए। सबसे पहले मैं ना आज एक इंसान को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अगर वो इधर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं ढूंढ लेता हूं उनको। अनिल जी, अनिल वर्मा, क्या अनिल वर्मा है हमारे बीच में? जी हाँ। अनिल जी, मैंने आपको एक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अगर आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करें और मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। बाकी सब अपने हैंड्स को, ये अनिल जी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अनिल वर्मा जी सर, नमस्कार सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर। कैसे हैं सर जी आप? सर, बस सब हाँ। बढ़िया है। मैं अभी सब बस जस्ट घर पहुंचा था सर, थोड़ा सा लेट अच्छा। हो गया था। हाँ जी हाँ। जी। अनिल वर्मा और को। हाँ। जी जी सर, मैं अनिल इसमें पंकज सर का भी थैंक यू करना चाहूंगा कि पंकज सर भी सर अच्छा अपडेट लोगों को देते हैं। मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, एक अच्छे इंसान है। जी और दीपक सर का तो सर कुछ कह नहीं रही। कल इतना सर सामने सोचा नहीं था, इतना शानदार सर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए सर वर्ड नहीं है दीपक सर आपके लिए, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। और पूरी टीम सर एक्साइटेड होके गई है। और आपने इतना बढ़िया सर लोगों का
लोगों के लिए आपने जो प्रोग्राम किया ना सर, ये वाकई लाजवाब था। ऐसा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया सर। और वाकई में सर आपको दीपक सर सलूट बनता है। आपने एक लोगों को एक रास्ता दिया, एक गाइडलाइन दी सर इस टाइम में ना। आज लोग कई कंपनियों में, आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कई कंपनियों में लोग परेशान है सर। एक ही चीज चल रहा है, रोज की कंपनियां आ रही हैं सर। इसको सिस्टम को मैंने पिछले 4-5 महीने से इसको सर एंजॉय कर रहा हूँ। एक एक चीज की सर इसमें नॉलेज ली है सर हमने। और ये प्रोजेक्ट ना वो देने वाला है लोगों को, जिसकी लोगों ने सर कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि इसमें एआई भी साथ में लगा हुआ है। क्योंकि एआई ना सर बहुत कुछ अभी करने वाला है, बहुत कुछ इफेक्ट डालने वाला है लोगों के जीवन के लिए। तो ये सर अपना क्या बोलते हैं कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है ना सर। जब लोगों को इनकम आएगी ना, वो कल्पना से परे इनकम आएगी सर लोगों को। और बहुत सारी चीजें हैं सर। मैं अभी जस्ट पहुंचे ही था, तो सुबह के सेशन में करूंगा। और एक बार पंकज सर को भी सलूट है, श्री राम सर को भी मैं जानता हूँ सर, यहाँ पे कुछ लोगों को भी जानता हूँ। तो बहुत बड़ी सुखबीर सर को है सर, काफी टाइम से देखो ये जूम का सेशन दिया, जूम चलाया सर। और प्रोजेक्ट का तो सर कोई कुछ वर्ड ही नहीं है सर। ऐसा प्रोजेक्ट सर, हजारों लोगों की अभी जिंदगी चेंज होने वाली है। आने वाले वक्त में सर लाखों लोगों की जिंदगी चेंज होंगी। लोग सब इंडिया में चाहते भी यही है आज की डेट में ना। ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है सर लोगों को बैठे बैठे इनकम आए। क्योंकि काम का लोड भी सर, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, काम का लोड भी सर इतना है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट लोग भी ना छोड़ नौकरी छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर घंटे में उनको सब फिंगर लगाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी फिंगर लगता है ना सर, वो 2 टाइम लगता है, सुबह लगता है, शाम को लगता है। अब आप एक चीज बताइए, आप फिंगर लगाओ तो कैसे जॉब कर पाओगे सर? बहुत मुश्किल है। प्राइवेट जॉब भी काफी मुश्किल है सर। और ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट समझ में तो आता है, बट वो इंडिया में जब आता है सर, जब लोगों को इनकम आ जाती है ना, लोगों को पैसा आता है ना, जब इंडिया में समझ में आता है। क्योंकि इंडिया वाले लोगों को महंगी चीज पसंद है सर, सस्ती चीज पसंद नहीं है। क्योंकि इसका प्राइस कितना जाने वाला है वो लोग देख सकते हैं। जब बिटकॉइन सर अभी $60,000 पे था, तब लोगों ने नहीं खरीदा। अभी जब बिटकॉइन 80,000 पे, तब लोग खरीद रहे हैं। तो महंगी चीज लोगों को पसंद आती है। इसलिए अपना जो प्रोजेक्ट है ना, ये मान के चलिए पैकेज कुछ भी दाम में नहीं मिल रहा। आने वाले टाइम में सर यही पैकेज जब महंगा मिलेगा ना, तब लोग ज्यादा बाय करेंगे। और सर आपको सलूट है सर, इतने सारे लोगों को पैसा आज नहीं आया लोगों को, वो जो वर्किंग कर रहे हैं उनको आता है। बट जिनको भी पैसा नहीं आया सर, जिनने पैकेज लिए हैं ना, वो आज इतने खुश हैं। एक उम्मीद उनके ऊपर जाग गई है कि आने वाला वक्त भी हमारा है, समय भी हमारा है, टाइम भी हमारा है सर। ये इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये रियल है सर। आना है पैसा तो बाय प्रोडक्ट आना ही आना है। इतना शानदार प्रोजेक्ट है ना सर। जो व्यक्ति टेक्निकली नॉलेज में जानते हैं, जैसे पंकज सर हैं, दीपक सर हैं, हमारे सुखबीर सर हैं, श्रीराम सर हैं, राकेश कुकरेजा जी हैं, जो जितने भी लोग इसको टेक्नोलॉजी के जानते हैं ना सर, जो क्रिप्टो को 10 साल से सीख रहा है, उस व्यक्ति को तो सर मालूम है कि क्या चीज हमको मिल गई, एक सोने की खदान मिल गई है। जिसमें से जितना अभी सर ट्रांजैक्शन का जो इनकम आएगा ना, वो उसका सर कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज बाइनेंस का भी वैलिडेटर व्यक्ति बन सकता है, इथेरियम का सर अभी 8 लाख वैलिडेटर है, कंटिन्यूस लोग बन रहे हैं। लेकिन सर 2,000 कॉइन स्टेक करना एक आम आदमी के बस से बाहर है। आपने इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट दिया है ना सर दीपक सर, आपके लिए, लोगों के लिए सम्मान भी उतना ही है, दुआएं भी इतनी है सर। और आपको लोग अभी 10 गुना प्यार करने वाले हैं, क्योंकि आपने लोगों की जिंदगी में वो रोशनी दी है सर कि लोगों के पास कोई ऐसा होप नहीं था कि लोग अपनी जिंदगी को चेंज कर सके। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, क्योंकि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इतना प्यार दिया, आपके लिए थैंक यू सर। और सभी और थैंक यू। टीम मेंबर को, जिसका भी नाम नहीं ले पाया, मेरी प्यारी टीम को भी सर थैंक यू, जो मेरे थैंक को यू। इस स्टेज पे पहुंचाया सर। ये भी सर कल्पना से, क्योंकि उनका कर्ज भी अपन नहीं चुका सकते, जिन लोगों ने अपन को यहाँ तक पहुंचाया है। क्योंकि सर उनका भी संघर्ष है, उनका भी सर प्यार है। नाम लेना सब पॉसिबल नहीं है किसी का भी, लेकिन सर टीम को भी सलूट है, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया सर। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं हमारे ना एक और स्पेशल बंदे को अनिल जी ने मेरा वीकर साइड पूरा संभाला हुआ है, और बहुत ही अच्छे एक लीडर हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, और इतनी कठिन परिस्थितियों से भी गुजरते हुए मैंने ना उनके मुंह पर सिर्फ एक स्माइल ही देखी है। और मैं उनकी स्टोरी मैं बाद में कभी शेयर करूंगा, आज समय नहीं है। बट अमेजिंग लीडर, कल आए थे, बड़ा अच्छे टीम्स को लेकर आए थे, बड़ी टीम को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज टीम। सबसे मैं कहूँगा कि अनिल जी की, और हमारे अरविंद सर, और हमारे
घाघरे, घाघरे सर, वो लोग, संजय घाघरे, उनको मैं, रमेश रावत, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, अपनी पूरी टीम को इतना, जितना मैं इम्प्रेस इनसे हुआ हूँ, शायद मैं बहुत कम लोगों से इतना इम्प्रेस होता हूँ जितना इनकी टीमों ने जो जिस प्रकार से काम किया, जितना ये 3-4 लोग ऊपर के जो लीडरशिप टॉप, मेरी दूसरी साइड के सारे कोर मेंबर्स, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा अनिल जी को मैं बुलाऊं, और पुरुषोत्तम जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। पुरुषोत्तम जी, मैंने आपने हाथ तो जरूर खड़ा किया है, पर मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूँ, पर उसके बाद मुझे ना हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे जो सिंगम है, आपने बाहर, तो मैं आपको एक बारी फिर भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है आपको भी। बोलिए सर। सर, सर कल हम थैंक यू नहीं कर पाए थे आपका, द वे अच्छा यू अच्छा हैव अच्छा। ट्रीटेड जम्मू टीम, आओ सर, उसके वेलकम। लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बड़े एक सुनियोजित ढंग से आपने ऑर्गेनाइज किया था सारे का सारा। थैंक यू तो सर। आशा करते हैं सर नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो उससे सर, भी बढ़िया होगा सर। अभी हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, उसमें बड़े प्रोग्राम्स होंगे और सब लोग आएंगे, आप सब लोग। ओके, वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स होंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम। ओके। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र के सिंगर सतीश सर। सतीश सर, अगर आप इधर हैं तो मैं आज आप, जब भी मैं ना सतीश सर से बात करता हूँ, सतीश सर का एक कहने का ढंग और बात करने का तरीका से ना मैं इतना इनकरेज हो जाता हूँ, मुझे इतनी इतनी ताकत आ जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 मिनट मैं चाहता हूँ कि हमारे सतीश सर आए, और थैंक यू। सतीश सर आप अपना शेयर करिए कुछ आज। नाम ही इसलिए सिंघम है, थैंक सिंघम जी नाम सर। ही थैंक यू है। थैंक यू। मैं चाहता हूँ सभी बहुत जोर से तालियों के साथ, कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वर्चुअल सतीश सर तालियों का। के गड़गड़ाहट के साथ। ओके, जी जी। थैंक यू सर आपके प्यार के लिए। सभी को नमस्कार साथियों। बहुत अच्छे जगह में, बहुत अच्छे हाथों में हम सभी हैं। इसके पहले भी हम सभी भाई लोगों ने, साथियों ने बहुत सारे कंसेप्ट किए। सभी लोग अनुभवी है, उसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या हो रहा। तो जितने भी साथी भाई आज हाईवे स्पेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो किंतु परंतु का तो समय अभी है ही नहीं साथियों। बहुत बिंदास रही है, डोंट वरी, बी हैप्पी। गिनना नहीं होगा, ये मेरे वर्ड शुरू से है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जो आता है, डर उसके मन में, माइंड में साहजिक बात है। क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे कंसेप्ट किए, बहुत सारे हमने ठोकरे खाए। तो इस बार कोई किसी साथी भाई के साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। रही बात सेटअप की, रिलेयर अपने ज्वाइन होने की, तो वो भी एक भी भाई वंचित नहीं रहेगा। जो बेबस है वो भी, उनको भी जगह देंगे, और जो कर सकते उनको भी बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। कोई भाई की कोई लेख का नहीं, सभी भाई हमारे हैं। यानी पंकज सर के लेख का कोई व्यक्ति है, या कुकरेजा सर के लेख के कोई व्यक्ति है, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं। किसी का भी फोन हमारे भाई लोगों के पास आता है, तो हम सभी को गाइडेंस करते ही है, सभी को अच्छा ही रास्ता बताते हैं। और इसके बाद भी सर, चिंता बिल्कुल करिए मत, आगे पीछे होगा। क्योंकि एक साथ तो किसी का भी काम होने वाला नहीं। सबसे पहले जो अपने स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर लोगों का सेटअप होने दीजिए, और आपके स्पॉन्सर ही आपकी उंगली पकड़ के मंजिल तक लेकर जाएंगे। ये मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि साथियों, बिंदास, बगैर चिंता से बिल्कुल जुड़े रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सतीश सर, आपका काइंड वर्ड्स के लिए, और इतने आप सतीश सर एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और इनका, ये हमारे मेरे कोर मेंबर भी हैं, और बहुत अच्छा महाराष्ट्र, इन्होंने पूरा वेस्ट पूरा संभाला हुआ है। सो बहुत सलूट है लोगों के हेल्प। अच्छा, आज मीटिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा कि आज सुबह पंकज सर और सुमन सर ने सिखाया था कि कैसे रिलेर को लगाना है। मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा लास्ट में, अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि रिलेर को उतारना कैसे है, बंद कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे एक में शायद कुछ प्रॉब्लम आई है, तो मैं उस रिलेर को रिटायर करूंगा, और आप हम लोग वो भी सीख लेंगे आज आसानी से। और पंकज सर कल फिर सिखाएंगे कि जैसे उन्होंने बोला कि कल सुबह टेक्निकल सेशन में जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें वो सिखाएंगे कि रिलेज को ऑन कैसे करना है। एनीवे, सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक है, मैं एक एजुकेटर हूँ, और
मैं एजुकेट करता हूँ और आज भी मैं आपके सामने एक प्रेजेंटर के रूप में आया हूँ। मेरे बहुत से रोल्स हैं, जो बहुत सी हैट्स को मैं पहनता हूँ और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं निभाता हूँ। और आज के सामने आज के दिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आप सबको, एक तो मैं लीड कर रहा हूँ इंडिया में, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पर ये है कि मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ। और आज की जूम की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और ये मैंने खास मेरे डेडिकेट करूँगा मेरे ऑस्ट्रेलिया से मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज जिन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने कहा मैं आज की जूम की मीटिंग आपके लिए डेडिकेट करके और ये आपके लिए आप सुनिएगा। एनीवे, ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत रात होती है, मिडल ऑफ द नाइट होता है, तो वो हमारी जूम बातों को नहीं आ नहीं सकते। तो बट वो मेरी वीडियोस को ज़रूर सुनेंगे कल। एनीवे, सबसे पहले तो मैं जब अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, जितने भी जो नए लोग आए हैं, ओके। और सबसे पहले जो नए लोग आए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग है क्या, ठीक है। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन तो मैं बाद में दूंगा, पर स्टार्ट मैं करने की शुरुआत करूंगा। किसी ने आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया होगा आज कि आप आ जाइए और ये बड़ा अच्छा एक मैं प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगा, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं है, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, ये कोई वेब बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे कि आप एक रिलेयर बन सकते हैं। एक रिलेयर जो होता है और एक वैलिडेटर जो होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक किसी ब्लॉकचेन के। और ये रिलेयर्स और वैलिडेटर का जो जन्म है, ये 6 साल पहले हुआ था। बाइनेंस जो है सबसे पहले इसको लेकर के आया था। हम सब ने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, आप बहुत एक्सपर्ट भी होंगे क्रिप्टो करेंसी में आज मेरे सामने बैठे हुए, और आपने बहुत सी ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी काम किया होगा, ये आपने नेटवर्किंग भी करी होंगी, या आप बहुत टेक्निकल साउंड भी होंगे। पर मैं भी क्रिप्टो करेंसीज को करीब करीब 16 साल से जानता हूँ, ठीक है। 2010 11 12 से मैं जानता हूँ, शायद 10 11 से मैं जानता हूँ। और मैंने कुछ बिटकॉइन रखे थे और मैंने उसको कोड़ियों के दाम भेजे थे। ओके, मैं समझ नहीं पाया था, मुझे डर लगता था और मैंने बहुत सी चीज़ें खोई हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 5 6 महीने पहले एक नई बात पता चली ब्लॉकचेन के अंदर, और वो बात चली थी कि कुछ कोई चीज़ होती है वैलिडेटर। वैलिडेटर पता तो था, पर आई हैव मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो होते क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं हमेशा जब भी शुरुआत करता हूँ, मैं बाइनेंस BSC स्कैन यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन को खोलता हूँ और वहां से आपको दिखाता हूँ कि वैलिडेटर क्या होता है, क्योंकि बाइनेंस ही है जो बहुत क्लियर कट, बड़े साफ सुथरे तरीके से सब चीज़ों को बताती है। इस करके मेरी सबसे अच्छी आज तक अभी तक जो मेरा क्रिप्टो या ब्लॉकचेन या वॉलेट का जो एक्सपीरियंस है, वो बाइनेंस के साथ बहुत अच्छा है। मेरी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। ओके, ये BSC स्कैन जो मैंने खोला आपके सामने, आप भी अपने गूगल में खोल के चेक कर सकते हैं। ये वेरीफाई करेगा मैं सच में हूँ ह्यूमन के नहीं, कि वो वेरीफाई करने के बाद देखेगा कि मैं पूरी कोई मेरे अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। ओके, और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई। आज जो बाइनेंस के कॉइन का जो प्राइस है, सामने आपको दिख रहा होगा, ये बाइनेंस की BNB स्मार्ट चेन दिख रहा होगा, स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर, मतलब बाइनेंस के अंदर जो भी होता है वो इसमें दिखता है आपको। आज बाइनेंस का जो प्राइस है वो है, बाइनेंस की कॉइन का प्राइस सॉरी, वो है $698.31। ओके, और आज बाइनेंस के अंदर करीब करीब कितनी ट्रांजेक्शन हुई है? 14,424.51 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं, और 1 सेकंड के अंदर 239 ट्रांजेक्शन हुई हैं। ये इनका मार्केट का कैप है। ये लेटेस्ट ब्लॉक जो बनता है, ब्लॉकचेन में हर चीज़ जो होती है वो ब्लॉक्स के साथ सिक्योर करी जाती है और वो सिक्योर होती रहती है, ब्लॉक्स बनते चले जाते हैं, हर चीज़ ब्लॉक्स में बनता है। ये इनकी वोटिंग पावर है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जितने भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, आपने आज जो भी ट्रांजेक्शन्स करी होंगी, अगर बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस के वेब 20 के अंदर, चाहे आपने डॉलर भेजा हो या कोई अदर दूसरा क्रिप्टो एसेट भेजा हो, वो सारे के सारे यहाँ रिकॉर्डेड है। आप देखेंगे कि बाइनेंस के अंदर करीब करीब 60,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च है या क्रिप्टो करेंसीज हैं, लॉन्चेस हैं। उन सब के जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने करी होगी आज 3 सेकंड पहले डिपॉजिट किया, ये देखिए, ये इनका ट्रांजेक्शन है। सिंपली मीन्स आपकी रिसिप्ट, आपकी इनवॉइस जो जनरेट होती है, वो उसको हम ट्रांजेक्शन हैश भी एक तरीके से बोल सकते हैं। ये हैश जनरेट होती हैं, ये डिपॉजिट हुआ था, इसका एक्शन देख लीजिए, ट्रांजेक्शन हैश, ये दूसरा एक्शन है, देख सकते हैं। ये डिपॉजिट हुआ कि ट्रांसफर हुआ कि सारे ऑर्डर्स हैं, ये कौन से ब्लॉक नंबर के ऊपर हुआ है,
और ये सब ब्लॉक कितने सेकंड पहले बने हैं आपको ये सारे दिख जाते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं 3 सेकंड पहले आप देखेंगे 10,000 पेज निकल के आ जाएंगे आपके सामने, जो आज की ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई हैं। अच्छा, इन ट्रांजेक्शन को करता कौन है, वेरीफाई कौन करता है? आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होता है। वैलिडेटर्स लीडर पे जाएंगे आप, और वैलिडेटर्स लीडर बोर्ड पे जाएंगे। ये लीडर बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये बाइनेंस के पास टॉप लीडर बोर्ड जो ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ये वैलिडेटर्स क्या होते हैं? चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड। ये आपके एसेट जो आप भेजते हैं उसको बड़े सुरक्षित तरीके से दूसरे वॉलेट में पहुंचाने का, जल्दी से जल्दी पहुंचाने का काम इनका होता है। और ये बचा के रखते हैं हर आपके हैकर के अटैक से, आपको हैकर के कोई चोरी ना हो जाए, कोई गलत अकाउंट बना चला जाए, इसकी जिम्मेवारी होती है इन वैलिडेटर्स की। चाहे आपने बिटकॉइन लिया हो, चाहे आपने सोनाना लिया हो, चाहे एथीरियम लिया हो, जितने भी बाइनेंस के अंदर जब भी वो इधर से इधर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजते हैं बाइनेंस के, तो वो ये वेरीफाई करते हैं, ओके। तो पहला वाला वैलिडेटर का नाम जो है वो TW स्टेकिंग, और इसका एड्रेस आ जाता है, देख रहे हैं आप एड्रेस। ये इनके रैंक्स हैं। रैंक क्यों है? क्योंकि ये टॉप हैं। इनकी वोटिंग पावर, वोटिंग पावर बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, कि इन्होंने कितने कॉइन्स को इसने पहले वाले वैलिडेटर ने 14,44,641 बाइनेंस की कॉइन को क्या करके रखा हुआ है, स्टेक करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये इसकी वोटिंग पावर है। दूसरा वाला जो है वो निम्नलेक्स है, इसकी वोटिंग पावर 12,30,000 से ज़्यादा है। और चौथा तीसरा वाला भी देखिए, जो जो जिसका रैंक है ब्रॉन्ज, ओके। तीसरा ऊपर वाले सेकंड वाले का सिल्वर, फर्स्ट वाले का गोल्ड है। इनको रैंक क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर हासिल करी है और इन्होंने इतने कॉइन रखे। ये इनका पहला ब्लॉक था। ये इनका आखिरी ब्लॉक। ये इनकी एक दिन की इनकम, 7 दिन की इनकम, 30 दिन की इनकम, और ये इनकी जो एक्टिव है कि नहीं है ये दिखता है आपको, ठीक है। तो ये एक वैलिडेटर्स हैं, आप देख सकते हैं। और आप देखिए कि करीब करीब 25 दिख रहे हैं, और आपको दिखेगा बाइनेंस में करीब करीब सिर्फ 45 वैलिडेटर्स हैं। और इनका काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर वॉलेट को ट्रांसफर्स करना और सेफ्टी देना आपको। और आज हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा किस वैलिडेटर ने पैसे कमाए हैं। देखिए, तो हम देखते हैं जो 6 नंबर वाला वैलिडेटर है, ऐसा लगता है उसका नाम सबसे ज्यादा इसने इनकम करी है, 8480। ये BNB हैं जो इन्होंने कमाए हैं, ओके। और कम से आप देखेंगे कईयों ने तो कुछ कमाया नहीं है, ठीक है। ये इनकी वोटिंग पावर नहीं, और ये 45 के बाद ये कोई भी एक्टिव नहीं है। इनके कुछ कारण है जिनके कारण इन्होंने अपने वैलिडेटर्स को खो दिया है, ओके। द रीजन इट इज, और उसका एक रीजन मैं आज भी दिखाऊंगा। जब मैं अपना एक बंद करके दिखाऊंगा, मैं उसका कारण भी मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे वो कैसे बंद करना उसको। एनीवे, तो ये था। तो छोटे नंबर वाले का नाम क्या था? नोड रियल, इसका नाम है ये, ओके। ये इसका एड्रेस है, ये इसकी आज की इनकम है, ये 7 दिन की इनकम है। ये मैं आज जल्दी जल्दी चलूंगा तो मैं आज एक दिन की ही इसकी आपको कैलकुलेशन जो है तीन करूंगा, तीनों की एक। और मैं जल्दी जल्दी आज बढ़ूंगा। आज इसने कितने की इनकम करी? 8480 इसने आज BNB कमाए हैं, ठीक है। इनटू एक एक BNB कितने का? 698, ठीक है, डॉलर का था। तो इसने 59,19,040 USDT कमाए हैं, पेयरिंग इसके साथ या डॉलर्स। और इंडिया में एक एक USDT की जो कीमत है वो 104 रुपये आज, बैंकिंग। तो आज इसने 61 करोड़ कमाए हैं, ओके। 61 करोड़ 55,80,160 रुपीज। ये इसकी एक दिन की जो है इनकम, जो आप देख सकते हैं अपने गूगल पे कर सकते हैं आप। और इसके अगर आपने 7 दिन की इनकम देखनी है तो वो है 56,184। ये इसके 7 दिन की इनकम है। और अगर 698 से मैं मल्टीप्लाई करूं और इंटू 104 से करूं, जो डॉलर का प्राइस है, तो इसकी इनकम होगी 407 करोड़। 400 करोड़ इसने 7 दिन में कमाए, जो बहुत बड़ी इनकम होती है, जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कमा सकता, ठीक है। तो ये एक पुश्तों में लोग ये कमाते हैं, या तो मेरे को लगता है कि सालों साल जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा वही इसको कमाता है। आम आदमी मेरे जैसा, आप जैसा को पता ही नहीं था कि इसमें भी कुछ इनकम होती है, ठीक है। हम लोगों को तो सिर्फ बिटकॉइन दिखाया गया था या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज दिखाया था, बोला गया था 10 रुपए का कॉइन है, ले लो, 100 रुपये लेगा हो जाएगा, या बिटकॉइन खरीद लो
पर ये जो इनकम है जो 7-7 दिन में जो कमा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी इनकम थी। हमें किसी ने नहीं बताया था वैलिडेटर्स ले लो। जब ये बाइनेंस का वैलिडेटर आया था तो इन्होंने 10-10 हज़ार कॉइन के साथ मिलकर के BNB लेने की कोशिश करी थी, और उस टाइम बहुत सस्ता था। और उसकी स्टेकिंग करते करते ये 14 लाख तक ले गए। 14 लाख बाइनेंस के कॉइन का मतलब पता है क्या है आपके? अरबों खरबों रुपए। ठीक है। और अगर आप भी बाइनेंस का वैलिडेटर बनना चाहते हैं, आप भी ये वैलिडेटर बन सकते हैं। अब मैंने आपको 30 दिन की इसकी इनकम दिखा देता हूँ। 30 दिन की जो इसकी जो इनकम बनी छठे वाले की, वो बनी है 241304। ठीक है। 2,41,304 इंटू 698 इंटू 104, और ये इसकी इनकम बन गई $17,000। 17,506, 1751 करोड़ 67,39,968। ये इसके 17,000 करोड़, 1,700 करोड़ एक महीने में अगर कोई कमा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक इनकम होती है एक वैलिडेटर के लिए। क्यों? क्रिप्टो इंडस्ट्री भी एक पैरेलल फाइनेंस है जो रेडी हो रहा है आने वाले कुछ साल के अंदर। आप हम सब जितना पूरा दुनिया है, आने वाले 10-12 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर, द होल वर्ल्ड विल बी यूजिंग क्रिप्टो। ओके। और इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। द फाइनेंशियल सिस्टम, करेंसी, ये सब एक्सपायर हो जाएंगे। हम शायद यूज़ करें ना करें, हमें पता नहीं। आई डोंट थिंक हम उसको यूज़ कर पाएंगे। वैसे भी अभी थोड़े दिन में देख रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे हम अपना करेंसी को यूज़ करना कम कर रहे हैं। अब हम पेटीएम करते हैं, हम गूगल पे करते हैं, अब हम डिजिटल मनी का यूज़ करते हैं। बैंकिंग में सिर्फ ट्रांसफर्स होते हैं। कैश हम बहुत कम लोग रखते हैं अपने जेबों में, और आजकल कैश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दिल्ली जैसे शहर में मैं कभी भी पैसे अपनी जेब में रख के नहीं घूमता हूँ। मुझे जब भी आउट ऑफ दिल्ली जाता हूँ तो मेरे पास कुछ पैसे रखते हैं। ओके। एनीवे, हाँ, तो ये एक सिस्टम है। और आज की जो जो भी इसने आज इनकम करी है छठे वाले ने, छठे नंबर वाले ने, में इसकी इनकम मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने चेक करना है, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और आप देखिए, ये इसका 13 मिनट अगो की जो इनकम है वो डिस्प्ले हो रही है। अभी पूरी इनकम इसकी अभी डिस्प्ले नहीं हो रही। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। 13 मिनट पहले जो इनकम हुई है उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ है, 15-16। और सारी ट्रांजेक्शन देखें तो काफ़ी पेज भर जाएंगे, तो फिर भी मैं आपको हर 13 मिनट पहले में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, और वैसे तो रोज हर सेकंड्स की ट्रांजेक्शन दिखाता, पर आज स्लो चल रहा मेरा। आज एक ट्रांजेक्शन जो हुई थी और उसने कितने कमाए? 3.82 ओके, $2.96, $3, $10, $2.7, $3.43। देख रहे हैं मैं जैसे कर्सर रख रहा हूँ? $2.45, ओके, $21.53, ओके, $5, 33 सेंट, $2.32, $4। ऐसे करते करते अगर आप सारी ट्रांजेक्शन्स को उसके देखेंगे ना खोल करके, तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स में ये पैसे कमाते हैं, और छोटे छोटे अमाउंट से इनकी बहुत बड़ी एक इनकम हो जाती है। तो ये तो थे वैलिडेटर्स जो बाइनेंस के थे। आज हम जो बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये आज हम बात करेंगे रिलेयर्स। दूसरी बात जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, रिलेयर्स क्या होता है? रिलेयर एक ऐसा टूल, जो 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 वैलिडेटर होता है, वो बाइनेंस के अंदर जितने भी, बाइनेंस टू बाइनेंस जितने भी अकाउंट्स को वो ट्रांसफर, डिपॉजिट, सेल, परचेज, ट्रांसफर करता है। ठीक है। बट जो भी कोई ट्रांजेक्शन एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करी जाती है, तो वहां पर ये वैलिडेटर काम नहीं आते, वहां पर रिलेयर काम आते हैं। रिलेयर को ब्रिज भी बोलते हैं, रिलेयर को टेक्निकल में नोड भी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं शब्द यूज करूंगा रिलेयर या ब्रिज। ओके। तो आज जो ब्रिज जो होता है, वो क्या करता है? एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है। जब वो ट्रांजेक्शन करता है, तो जो जो फीस एक वैलिडेटर लेता है, उससे ज्यादा फीस एक रिलेयर लेता है। अगर एक रिलेयर अगर ₹10 लेता है और वैलिडेटर, तो एक रिलेयर जो है वो ₹100 लेता है। ये इनकी फीसेस होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन की अलग अलग होती है। मैंने एक एवरेज फीस आपको निकाल के दी है। ठीक है। छोटे छोटे फीसेस जो वो लेते हैं, हम करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है ट्रांजेक्शन के अमाउंट की।
फीस की, सॉरी, फीस कम भी होती है ज़्यादा भी होती है, पर मैं कंपैरिजन लेकर के आ रहा था। अगर एक वैलिडेटर 10 रुपये लेता है तो वही ट्रांजेक्शन जो दूसरी ब्लॉकचेन में भी 100 रुपये लेते हैं करीब करीब। ओके, एनीवे, जो भी ट्रांजेक्शन का जो टाइम जो वैलिडेटर के अंदर होता है वो कम होता है, पर जो भी ट्रांजेक्शन एक एक रिलेयर के अंदर होता है वो थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। ठीक है, उसमें 2 मिनट भी लगते हैं, 5 मिनट भी लग जाते हैं, 10 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी, आधा घंटा, उससे ज़्यादा भी लगता है, डिपेंड अपॉन आपने किस ब्लॉकचेन से कौन सी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करी, ये डिपेंड उसके ऊपर करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं ब्लॉकचेन, जो वॉलेट्स आ गए जो जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन भी करते हैं। ओके, बट वो अपने ही ब्लॉक अंदर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया कि जो जो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसे रिले के बारे में करता हूँ। अच्छा, जो अभी के जो प्रेजेंट डेट के जो वैलिडेटर्स हैं, इनमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम है, तो इनके अंदर चोरी होने की संभावना बहुत हो जाती है। करीब करीब 40% क्रिप्टो करेंसियों का जो चोरी या हैकिंग होती है वो इन रिलेयर्स के बीच में होती है। ठीक है, तो इस करके जो रिलेयर्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं थोड़ी रिस्की हो जाती है। पर आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रिलेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बारे में माफ़ करिएगा, मैं अपनी प्रेजेंटेशन खोल दूँ, और जिसका नाम है सॉरी नॉट फ्रॉम कर, हाँ डेस्ट्रो, जिसका नाम है हाईवे स्पेस। ओके, जैसे बाइनेंस के अपने रिलेयर्स हैं, एथीरियम के अपने रिलेयर्स हैं, पॉलीगन के अपने रिलेयर्स हैं, उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक नया रिले जो है वो दुनिया में आ रहा है जिसका नाम है हाईवे स्पेस। हाईवे स्पेस कोई छोटा मोटा रिले नहीं है। आज के समय में, आने वाले समय में, ये दुनिया का बेहतरीन, एक वन ऑफ अमंग अमंग मैनी, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन होगा। और इसके पीछे कारण क्या मैं वो भी बताऊंगा। इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण ये है कि हाईवे स्पेस एक रिलेयर का नाम है। रिलेयर क्या होता है? एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन जो करता है। ये जो रिलेयर है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिलेयर है। ये नैनो सेकेंड्स के अंदर ये ट्रांजेक्शन करता है। नंबर 2, ये दुनिया से में सबसे कम फीस लेता है। अगर कोई 100 रुपये लेता है तो ये 5-7 रुपये लेता है। नंबर 2। नंबर 3, ये क्रिप्टो करेंसी, आपका क्रिप्टो एसेट कभी चोरी नहीं होगा, इसकी ये गारंटी देता है जब आप इसको यूज करते हैं। ओके, क्योंकि ये फास्ट करता है। एक हैकर को हैकिंग करने के लिए 2 या 3 मिनट चाहिए होते हैं, 3-4 मिनट काफ़ी होते हैं, उनका हैक हो जाता है। इस करके कभी कभी तो आपके वॉलेट हैक हो जाते हैं, वो तो आपकी गलती से भी होते हैं, और हैकर भी हैक कर लेते हैं। बट मेजर क्रिप्टो करेंसीज जब एक वॉलेट से दूसरी वॉलेट में होती है तो इनकी नज़र रहती है इन हैकर्स की, और वो चोरियां कर लेते हैं। ओके, तो आप, ये एक हाईवे स्पेस एक रिलेयर का नाम है, ब्रिज का नाम है, और ये ब्रिज जो है वो पोलका डॉट की फाउंडेशन का ब्रिज है। पोल्का डॉट एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। जैसे हम बाइनेंस के अंदर आंखों बंद करके भरोसा करते हैं, थीरम को भरोसा करते हैं, वैसे ही हम पोल्का डॉट को भी भरोसा करते हैं आंख बंद करके। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई है पोल्का डॉट का रिलेयर है जिसका नाम है हाईवे स्पेस। हाईवे स्पेस जो है वो पावर्ड बाय मोजाइक चेन है। मोजाइक चेन एक ब्लॉकचेन है। ओके, ये बड़ी पावरफुल ब्लॉकचेन है। ये मोजाइक चेन क्या है कि इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी, ये सबसे बड़ी वाली ये है कि ये अपने साथ हर बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स को जोड़ सकता है। इसमें ऐसी कैपेसिटी है। तो इस करके मैं इस समय एथीरियम और मोजाइक चेन का दोनों का रिलेयर बन के मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ टेस्ट नेट पे। ओके, और आप लोग में से कई लोग भी। अच्छा, दूसरी बात, खास बात यह है इस मोजाइक चेन की कि ये 2 ब्लॉकचेन्स को नहीं, मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को एक साथ अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं। नंबर 2, ये कंप्लीटली एआई, जैसे हमारे स्टार्टिंग में अनिल सर ने बोला एआई। भैया, एआई का जमाने में हम जी रहे हैं। जब पहले इतना, एआई तो बहुत पहले से है, बट क्रिप्टो मार्केट के अंदर या ब्लॉकचेन्स के अंदर इतना ज्यादा यूज, 100% यूज एआई का नहीं था जितना आज हो रहा है। और ये लेकर के है मोजाइक चेन जो कि 100% ब्लॉकचेन के अंदर एआई करेगा। नंबर 3, ये मोजाइक चेन जो है पिछले 5 सालों से चल रही है, और इसके काफी जो वैलिडेटर्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। महीने के एक एक वैलिडेटर महीने के 20-20, 25-25 हजार डॉलर जनरेट कर रहा है। ठीक है, ओके, एनीवे, ये अच्छा, मोजाइक चेन
और हाईवे स्पेस को जो बनाने वाले लोग हैं वो डेवलपर्स हैं जिन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, कॉस्मोस की ब्लॉकचेन के कुछ हिस्से बनाए, पोल्काडॉट के हिस्से बनाया, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज ब्लॉकचेन की, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन्होंने मार्केट में दिए हैं। और ये सारे के सारे जो डेवलपर्स हैं ब्लॉक्सिको कंपनी के अंदर काम करते हैं। ब्लॉक्सिको एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके इन इन सब के बारे में आप अलग अलग पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये अलग अलग लोग कौन है, क्या है। बड़े दे आर दीज पीपल आर वेरी बिग पीपल, वेरी क्रीम ऑफ द सोसाइटी, क्रीम पीपल हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के, जिनका नाम और जिनका के सामने ना लोग झुकते हैं। ओके, तो हाईवे स्पेस क्यों मार्केट पे आ रहा है? हाईवे स्पेस मार्केट में इसलिए आया है क्योंकि मार्केट के एक्सक्यूज मी अंदर। सर, एक्सक्यूज सर, आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर, थोड़ा आप। थैंक यू। इज इट ओके नाउ सर? इज इट ओके नाउ? नाउ ओके Good. सर, No, okay, थैंक यू सर, okay. 1 minute. Thank you, sir. I will speak louder. Is it okay now? Okay. एब्सोल्युटली Why? सर। Why highway? Thank you so much, sir. Why? क्योंकि ये हाईवे स्पेस क्यों मार्केट में आ रहा है? मार्केट के अंदर उसने एक प्रॉब्लम देखी है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम कोई ब्लॉकचेन्स के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो स्लो है, महंगी और रिस्की है, और चोरियां हो जाती हैं उनके अंदर। जो जो सबसे बड़ी चीज जो बन के आ रहा है वो हाईवे जो बन के आ रहा है, ये पहला एक डिसेंट्रलाइज्ड हाईवे बन के आ रहा है जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स को बड़े सुरक्षित तरीके से जोड़ता है अपने साथ, और उनके साथ जो इसके जो पैकेज होल्डर होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी इनकम को वो जनरेट करता है। ओके, ये क्या करता है, कैसे काम करता है, ये ब्लॉकचेन के हर ब्लॉकचेन और हर एक्सचेंज को मॉनिटर करता है, और वहां पर मॉनिटर क्या करता है कि किस ब्लॉकचेन में प्राइस जो है डिफरेंट है, कहाँ सस्ता बिक रहा है, कहाँ महंगा बिक रहा है एक एसेट। क्योंकि हर ब्लॉकचेन के अंदर, हर एक्सचेंज के अंदर एक क्रिप्टो एसेट का प्राइस अलग अलग होते हैं। तो जहां पर सस्ता बिक रहा होता है वहां से वो खरीदता है सेकंड्स के अंदर, और सेकंड्स के अंदर ये ट्रांजेक्शन करता है और आर्बिट्रेज करता है आपके लिए, और महंगे में बेच करके अपने रिलेयर्स होल्डर के लिए, पैकेज होल्डर के लिए ये बहुत बड़ी इनकम जनरेट करता है। ओके, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये मार्केट में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है। ओके, डिमांड क्या है कि अगर आप देखें क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आज जो डिमांड जो मार्केट में है वो है, एक मिनट मुझे माफ करिए, रिलेयर्स की है। देखिए करंट मार्केट के अंदर क्रॉस चेन ब्रिजेस बहुत कम है, और क्रिप्टो जो मार्केट है वो बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3 सालों में जितना क्रिप्टो मार्केट बढ़ा है उतना पिछले 15-12 सालों में नहीं बढ़ा। ठीक है, और जो 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 ग्रोथ है वो 27% हर साल बढ़ रही है, हर साल नई ब्लॉकचेन्स आती हैं। ये $10 बिलियन का ये एक्सपेक्टेड अनुमान है का ये बिजनेस है जो बढ़ता चला जाएगा। आप सब जानते हैं जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी जब पता चली थी तो स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ 5 4 5 कॉइन पता थे। एक बिटकॉइन होता था, एक रिपल होता था, और 2 4 और होते थे, बस इनके ही नाम पता होते थे। आज हजारों हजार, इथीरियम के पास सिर्फ 5 लाख का इकोसिस्टम है कॉइन्स का अलग अलग सिर्फ। तो इन सब के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी और स्पीड की। 40% क्रिप्टो करेंसियां चोरी हो जाती। बड़े नाम है, जब इस साल कितनी चोरियां हुई, ये एक नाम लिखा हुआ है पिछले साल का कि $37 मिलियन चोरी हुए थे फोर्स ब्रिज नाम के एक रिलेयर से, ये ब्रिज से। ठीक है, मार्केट ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा क्राउड पड़ा हुआ मार्केट के अंदर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कौन है। हम लोग जो है हाईवे स्पेस जो है पोलकाडॉट का प्रोजेक्ट है। पोलकाडॉट जाना जाता है अपने टेक्नोलॉजीज के लिए। वेब 3 की टेक्नोलॉजी पोलकाडॉट ने बनाई, और पैराचेन टेक्नोलॉजी भी पोलकाडॉट ने बनाई। इस पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आया है ब्लॉकचेन जो हमारी है जिसको बोलते हैं मोजाइक चेन। ये मोजाइक चेन जिसके बारे में बताया बड़ी स्पेशल ब्लॉकचेन है। ओके, और इसके ऊपर हमारे आ रहे हैं हाईवे हब, हाईवे स्पेस, हमारे पैकेजेस, नोमैड, एंकर, वैनकर, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। और इन पैकेजेस, ये हाईवे स्पेस मोजाइक चेन के ऊपर आ रहा है, और इसके साथ जुड़ रही हैं ब्लॉकचेन जैसे सोलोना, एथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ट्रॉन, सुई। मेजर अभी तक 2 ब्लॉकचेन तो जुड़ चुकी हैं। ओके, जैसे हम मेन नेट में आएंगे विद इन 2 1.5 महीने के अंदर हमारे साथ बाइनेंस जुड़ जाएगा, हमारे साथ सोलोना जुड़ जाएगा। इस वक्त एथेरियम के साथ हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एथेरियम ही नहीं, 8 अदर दूसरी ब्लॉकचेन के साथ हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं। ओके, कंपनी कर रही जो। एनीवे, तो ये इसको बनाने वाले 37 डेवलपर्स हैं,
और जैसे ही 1500 रिले ऑन हो जाएंगे सबकी इनकम शुरू हो जाएगी। एनीवे और आप सब जानते हैं कि एक ब्लॉकचेन क्या होती है। एक ब्लॉकचेन जो होती है कि एक ऐसी फाइल होती है जिसको जब बनाने के बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। एक बार वो सेव होगी तो उस ब्लॉक के अंदर हो जाएगी, उसके आगे आपने करना है तो आपको दूसरे ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो आप कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते हैं आप ब्लॉकचेन के अंदर। तो अब क्या हो रहा है कि हर ब्लॉकचेन जो समझते हैं, ये जो टापू जितने दिख रहे हैं ये अलग अलग ब्लॉकचेन, मान लो ये बाइनेंस हो गई, एक एथेरियम हो गई, एक सोलाना हो गई, एक पोल्का डॉट हो गई। अब आप इसके बीच में देखने का रास्ता निकल रहा है, एक हाईवे। हाईवे ओके, हाईवे स्पेस। देखिए गांव की सड़क होती है ओके, गांव में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए नहीं होती कि कच्ची सड़कें होती तो कोई दुकान नहीं खुलती, कोई नहीं रहता है। पर जिस जिस गांव के अंदर बहुत अच्छी सड़कें होती हैं वहां पर बिजली भी अच्छी होती है, लाइट भी अच्छा होता है, पानी भी ठीक ठाक होता है। आप देखेंगे जितने भी शहर बने हैं वो सब रोड्स के आसपास बने हैं, या तो नदी के आसपास बने हैं और वहाँ अच्छी रोड्स बनी हैं, या रोड से आगे पीछे बने हैं, आज आमने सामने बने हैं रोड्स में। तो अब हम जो टेक्नोलॉजी भी वैसे ही है। आज जो पहले जो रोड होते थे वो कच्ची रोड होती थी, फिर थोड़े पक्की रोड बनने लगी, फिर टोल टैक्स वाली डबल लेन्स वाली 6 6 लेन्स वाली रोड्स बनने लगी, स्पीड ज़्यादा होने लगी। अब ऐसी रोड्स बन गई हैं जिसमें मेरे द्वारका एक्सप्रेस जो मैं जब दिल्ली से गुड़गांव जाता हूँ तो मुझे 1.5 घंटे लगते हैं। दिल्ली की सड़कें बहुत अच्छी हैं, बट जब मैंने एक एक्सप्रेस वे बन गया है सुपर फास्ट, टोल रोड होता है ना उससे भी तेज, जहाँ पर गाड़ियां बहुत तेजी से चलती हैं, जो मैं को 1.5 घंटा लगता था वो मुझे अब 18 मिनट लगते हैं उसमें रोड पे जाने, जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे। बहुत शानदार रोड बनी है और उसके आसपास जो घर बने हैं वो इतने अच्छे घर बने हैं कि वो 10 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक के में आते हैं। इतने महंगे महंगे घर है वहां पर, हर लोग उनको खरीदते हैं, रहते हैं वहां पर, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है, ट्रैफिक फास्ट है, स्पीड तेज है। इसी प्रकार क्रिप्टो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में ऐसे ही है। जहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे आएगी वो टेक्नोलॉजी लोग एक्सेप्ट करते हैं। आज हर दिन नए नए फोन आते हैं, आप अपने फोन को आपको अपडेट करना पड़ जाता है 6 महीने के बाद। अपने मोबाइल्स को, आपके कंप्यूटर्स को आपको अपडेट करना पड़ जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए जमाने में नई नई चीजें बन रही है लोगों की सहूलियत के लिए। तो हम जो जी रहे हैं, जो हमारा जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी के बिना हम जी नहीं सकते। आप अपने फोन के अगर मैं आपका फोन ले लूँ 2 मिनट के लिए आपको घबराहट होने लग जाएगी, कहीं मैं आपका फोन ना चेक कर लूँ। आप मोबाइल के साथ इतने अटैच्ड हैं, आप इतने जुड़े हुए हैं कि आप अपना फोन अगर खो जाएगा तो आपकी शांति चली जाती है। ठीक है, आप एक दिन फोन के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम जमाने में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जब पुरानी जो ब्लॉकचेन थी जो आई थी उस टाइम पे भी टेक्नोलॉजी थी, ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज अ बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। पर अब जितनी ब्लॉकचेन जो बन रही हैं वो और ज्यादा एडवांस्ड है। तो मोजाइक चेन जो है बहुत एडवांस्ड है। और आप देखिए ये जो सड़क है ना इसको आप रिलेयर मानिए, ये जिंदगी की सबसे तेज रिलेयर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे हाईवे रिलेयर के सामने पोल्का डॉट के कितने रिलेयर जो है मार्केट में है अभी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है जिसको आपको समझना है। और ये है, ये सारी मेजर ब्लॉकचेन्स हैं जिसको आप देख रहे हैं, पर मैंने राउंड लगा दिया इसको। ये सारी मेजर ब्लॉकचेन्स हैं और इनके पास कितने वैलिडेटर है। इथेरियम के पास कितने, सॉरी वैलिडेटर नहीं, सॉरी रिलेयर्स हैं। इनके पास स्नो ब्रिज करके ना के नोड भी बोलते हैं, मैंने बोला था ना, यहाँ वैलिडेटर्स भी लिखा है तो इसको वैलिडेटर रिलेयर नोड भी माने आप। 25 हैं सिर्फ। ठीक है, और 25 तो हैं, बाइनेंस के पास हैं 20। ओके, और सोलोना के पास कितने हैं, सोलोना के पास हैं 19, कॉस्मोस के साथ सबसे ज्यादा 180 19, बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा, पॉलीगन के पास 30। देख रहे बाकी तो अब ये देखिए सारी ये मेजर ब्लॉकचेन्स हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं। अब आप देखिए कि ये सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स पे लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, अब देखिए इथीरियम के जो रिलेयर्स हैं क्या वो डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। और आप देखेंगे जो इथीरियम के जो जो रिलेयर्स हैं वो बिल्कुल पार्शली, मतलब थोड़े से तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है, बाकी लोग बैठाए वो सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बाइनेंस भी नहीं, सोलना भी नहीं। बाइनेंस जो है कोई बैठ करके ट्रांजेक्शन कर रहा होता है, सेफ्टी रखता है आपकी, इस करके उनको आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉस्मोस भी पार्शली, मतलब ये भी रियल नहीं है। एवलेंच भी रियल नहीं है, पॉलीगॉन भी रियल नहीं है, आर्बिट्रम भी रियल, इनके सेंट्रलाइज्ड है, सारी सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। सिवाय देखिए अगर एक अच्छी जो है वो है बिटकॉइन, दैट्स वाई बिटकॉइन को सबका बाप माना जाता है।
ना इसका। और ये हालांकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी में चल रहा है, बट फिर भी इसके 50 जो वैलिडेटर्स हैं वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज है, कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। अब आप देखिए हाईवे के सामने ये कंपीटिंग ब्रिजेस हैं जो चल रहे हैं, और हाईवे के पास हैं 6000 रिलेयर्स, ठीक है, जिनका कंपटीशन किनके साथ है, 20 से 180 वैलिडेटर्स के। ओके। और हमारा सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड और इनके सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड, हमारी सिक्योरिटी और हमारे स्पीड। तो ये एक हमारे एक वैलिडेटर्स हैं जो इसकी जो खासियत है, क्यों हम ये वैलिडेटर्स को बहुत बड़ा एक वैलिडेटर्स मान रहे हैं, ठीक है। और हम क्यों इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि ये इसके नंबर सबसे ज्यादा हैं, और इन हर ब्लॉकचेन को वैलिडेटर्स की जरूरत है। और मोजाइक चेन एक ऐसी ब्लॉकचेन बनी जो हर इन सब ब्लॉकचेन्स को अपने साथ जोड़ लेगी, और अपने रिलेयर्स के लिए उनके लिए बहुत बड़ा एक इनकम को वो जनरेट करते हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको हिस्सा बनना तो आपको कौन से पैकेजेस लेने हैं और कितने कितने के आपका ये प्राइस लगेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को बदल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को बदल रहे हैं, और आने वाले समय में यही ब्लॉकचेन जो है एडवांस लेवल की, जो एआई के साथ आ रही है, वो ही रूल करेंगी। एनीवे मैं कंपनी के बारे में सीधा पैकेजेस के पास लेके जाऊंगा, आप इन सबको अपने बारे में पढ़ते रहना। ब्लॉक ओके, 1 मिनट। ये पैकेजेस हैं। पहला पैकेज जो है जिसका नाम है स्काउट, ओके, ये $100 का पैकेज है, पर अभी आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, ये $75 का पैकेज है, ठीक है। ये पैकेजेस दिखाने से पहले शायद मैं सोचता हूँ कि मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। ये 1 मिनट, यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इसको बंद कर दूंगा, और रियल वेबसाइट पे मैं दिखा दूँ आप लोगों का, और फिर वहाँ से मैं सारे काम करूँगा, ठीक है। इस वक्त हमारे जो रिलेज हैं, ठीक है, 769 रिलेज चल रहे हैं 20 देशों के अंदर, ओके। पर मैं उससे पहले आपको पैकेजेस दिखा दूँ जो लाइव होंगे, बिल्कुल ये सारे हमारे पैकेजेस हैं, ठीक है। जो पहला पैकेज है जिसका नाम है स्काउट पैकेजेस है, ठीक है, इसके साथ आपको मिलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें टिक कर रहा हूँ जो चीज़ें, इसके साथ आपको मिलते हैं 1500 हाईवे कॉइन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इस वक्त ये कितने का मिल रहा है, $75 का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पैकेज है वो है $250 का, जो अभी जिसके साथ हमें मिलते हैं 3750 हाईवे के कॉइन्स, सॉरी। और ये 250 का है, 25% डिस्काउंट में 187.50 का मिल रहा है। तीसरा पैकेज जो है वो $750 का, जिसका नाम है ब्रिज पॉइंट, इसके साथ मिलते हैं 11,250 हाईवे के कॉइन्स। ये वही वोटिंग पावर है जो हमें हमेशा संभाल के रखनी है। ये ना तो आप बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और चौथा पैकेज जो हमारा वो $1500 का है, जो अभी $1125 का मिल रहा है। इसके साथ कितना मिल रहा है, $22,500 के आपको 22,500 हाईवे के कॉइन मिल रहे हैं, ठीक है। और इन सब पैकेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं दूसरे एक 3 पैकेजेस और भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये छोटे जो पैकेजेस हैं आप ले सकते हैं, और आप यहाँ पर रिलेयर नहीं होंगे। पर जो बाकी के जो जो 4 पैकेजेस हैं, ठीक है, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये 3 पैकेजेस, सॉरी, नोमैड, एंकर और वैनगार्ड, देखा था वो नाम लिखे थे हमारे हाईवे के पैकेज, ये ही हैं जो पैकेजेस जो बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ये पैकेज जो है, ये इसका नाम है नोमैड, इसके साथ मिलते हैं 70,000 कॉइन्स हाईवे के। दूसरा पैकेज है 10,000 का, जो इम्पोर्टेंट है, ये $7,500 का मिल रहा है अभी। और ये इसके साथ मिलते हैं आपको 1,50,000 आपको मिलते हैं क्या, हाईवे के कॉइन। तीसरा पैकेज है वैनगार्ड, जो $25,000 का है, जो कि आता है कितने का, 18,750 का, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइजेस हैं इसके, ठीक है। ये इसको आप देखिए, ये इतना का प्राइस, और उसके साथ आते हैं 5 लाख के आपको हाईवे कॉइन्स। ये पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस के ऊपर मैं आपको ये बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो है वो ये है कि ये पैकेजेस जो हैं अवेलेबल हैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे ये पैकेजेस जो हैं 5 दिन, 3 घंटे और 1 मिनट के बाद ये पैकेजेस डिस्काउंट सारे खत्म हो जाएंगे, और सारी प्रमोशन सारी बंद हो जाएंगी। और तब आप ये पैकेजेस को नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ये बहुत महंगे हो सकते हैं। और हो सकता है कि फेस 1 की सेल बंद हो जाए,
तो जितनी भी सेल्स परचेज आपने करने वो भी कर लीजिए। और 5 दिन के बाद डिस्काउंट विल बी क्लोज एंड ऑल प्रमोशन ऑल्सो क्लोज्ड। सारी प्रमोशन सारा सब कुछ बंद हो जाएगा। जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं इन पैकेजेस को खरीदना, आप 5 दिन के अंदर खरीद लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। और अपना डिसीजन जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी अपने पैसे इकट्ठा करिए और उनको लगाइए और ले लीजिए। ये एक लाइसेंस पैकेजेस हैं, ठीक है। क्या है ये लाइसेंस पैकेजेस हैं। आप जाएंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। ये सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर्स पे चलाएंगे और आपका रिले ऑन हो जाएगा। और आप देखिए, मैं दूसरी चीज दिखा देता हूँ कि इस वक्त करीब करीब कितने रिलेज चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ओके, ओवरऑल टेस्ट नेट में मैं जा रहा हूँ। देखिए, अभी ओवरऑल टेस्ट नेट में जाता हूँ, थोड़ा सा वो खुल रहा है, इसको खुलने दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 700, देखिए मोर देन 50% जो हमारे जो रिलेज हैं वो ऑन ऑन हो चुके हैं। इस पेज को खुलने दीजिए प्लीज। और जैसे ही वो खुल जाएगा तो हमारा सब सामने आ जाएगा। मैंने, हाँ देखिए, मैंने वो बंद कर दिया वो। और आने दीजिए, खुलने दीजिए, इसको पूरे नंबर को आने दीजिए। और ये नंबर पूरा खुलेगा। मेरा नेट स्लो हो जाता है जूम के अंदर। ओके, हाँ, 769 जो वैलिडिटीज हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। दुनिया के अलग अलग कोने में, ये सारा यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप में चल रहे हैं। फिर ये एक इंडिया है, इंडिया भी धीरे धीरे भर गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे इंडिया में बहुत से रिलेज चल रहे हैं, ठीक है। फिर ये सिंगापुर आ गए यहाँ पर, ठीक है। सिंगापुर के बाद में एक ऑस्ट्रेलिया में कल चल रहा था, वो आज बंद है किसी कारण से, ठीक है। फिर ये यूएस में चल रहे हैं, हमारे काफ़ी जगहों पे, मैक्सिको में चल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पे इतने वैलिडिटी जुड़ गए। जैसे ही ये 1500 जुड़ जाएंगे तो आप सबको अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगा। एनीवे, आपने यहाँ पर कंपनी ने सारे सॉफ्टवेयर दे दिए हैं आपको, और आप इसको लेकर के ये पैकेजेस को आप आगे बढ़िए और आप अपना क्या कहते हैं, काम करिए। ओके, एनीवे, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप जब इन पैकेजेस को लेते हैं तो आपकी कितनी इनकम हो सकती है, ठीक है। और इनकम बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ओके, जो फिगर या प्रोजेक्शन जो इनकम की मैं दिखाता हूँ वो एक अनुमानित इनकम है, एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई गारंटी नहीं दे रहे कि यही इनकम होगी। इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके, कोई भी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो रिस्की होती है, तो ये मेरे को बताना आपको ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट, हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। चाहे आपने अपने शेयर मार्केट में किया हो, चाहे आपने एसआईपी किया हो, चाहे आपने पॉलिसीज ली हो, आपको नहीं पता वो सेफ है कि नहीं है, कि नहीं पता। आपका बैंकिंग सिस्टम सेफ है कि नहीं मालूम, ये भी नहीं पता आपको। आपने मार्केट में कोई शॉप खरीदी है, उसका मतलब ये नहीं कि वो चलेगी। चाहे आपने चाय की भी दुकान क्यों ना खोली हो, चाहे आपने शोरूम खोला हो, चाहे कपड़ों की दुकान खोली हो, चाहे आपने कोई करियाना की दुकान खोली हो, जहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हो, कोई गारंटी नहीं कि 2 महीने में कितनी इनकम आएगी। वो तो अनुमानित है। ये डिमांड और सप्लाई का बिजनेस होता है। सारे बिजनेस डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा इनकम। पर हमारे पास डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि 3 साल, 2 साल के अंदर साथ 55 ब्लॉकचेन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और तो रिस्क हमारा थोड़ा कम है, बट फिर भी हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें और जल्दी करें, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, तो आपको जल्दी जल्दी अपने एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। ओके, अगर आप $100 का पैकेज लेते हैं तो मंथली इनकम जो स्टार्टिंग पहले महीने से आएंगे वो उसका 40% मान के चलिए, ठीक है। पहला पैकेज है स्काउट $100 का। इसके आपको मिलेंगे $41 मंथली। हर रोज पैसा आपके पास आएगा, पर पूरे मंथ का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यार $41 होगा, उससे ज्यादा होगा और कम भी हो सकता है। $250 की अप्रोक्सीमेटली इनकम $103। $750 के पैकेज की जो इनकम, जो रिच पॉइंट कहता है, उसके $300। गेटवे जो $1500 का पैकेज है, $615। 5000, 10,000 और 25,000 वाले ही मेन पैकेजेस हैं। जो छोटे जो पैकेजेस हैं, इन सब को आपको कोई कंप्यूटर नहीं लगाना, ठीक है। आपको सिर्फ अपने नोट को डेलीगेट करना है, और ये 10,000 वाले वैलिडेटर के अंदर लग जाएंगे, या 25,000 वाले के अंदर भी लग सकते हैं। और पर जो 10,000 वाला जो है, इसके अंदर तकरीबन जाने की संभावना है। तो बट 5,000, 10,000, 25, यही रियल पैकेजेस है। $5,000 की जो पैकेज जो लेता है, जिसमें अभी 25% डिस्काउंट यानी $3,750 का मिल रहा है, इसमें आपको इसकी जो इनकम है वो मंथली इनकम है $2,050 स्टार्टिंग मंथ से। ओके, जो एंकर है उसकी इनकम 4,100
$4,100 है। जो वैनगार्ड है उसकी जो इनकम है वो $10,250 की इनकम है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। और अगर अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो लेना चाहूँगा, और कोई बात होगी तो मैं इसी बीच में हम करते भी चले जाएंगे, ठीक है सर। तो इफ अगर आप आए हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ कर सकें, और नहीं तो मैं बाद में मैं 5 गिनूंगा, आप अपने हाथ खड़ा कर लीजिए। मैं 10 क्वेश्चन लूंगा, तो आप जो भी लोग हैं 10 लोग आप अपने हाथ को खड़ा करें जल्दी से। मैं 10 गिनूंगा, तो वही पहले 5 क्वेश्चन लेंगे। अगर आप रोज क्वेश्चन पूछते हैं और तो मैं चाहूंगा दूसरों को भी समय दे, पर और ये बड़ा अच्छा होगा। बाकी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि हमें अपने रिले को रिटायर कैसे करना है लाइव। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 लोगों ने अपने हाथों को खड़ा किया। तो मोनू गुप्ता हो गए, सुभाष हो गए, इम्तियाज हो गए, रजत हो गए, ओप्पो। ओप्पो सर अगर आप अपने नाम से हैं, आप जो भी हैं तो, और मैं बस, और अवनीश सिंह, सबसे पहले मैं अवनीश सिंह से शुरू करता हूँ। अवनीश सिंह जी आप आए हैं, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये जानना था कि जैसे कि जो $100 से यहाँ पे पैकेज से आ रहे हैं, वो क्या मतलब अगर कम्युनिटी बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, तो वो जो बड़े पैकेज हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, आप जो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और अगर आप $100 से आते हैं, पर आपका समय सिर्फ 5 दिन का है। सर 5 दिन के बाद मतलब नहीं बना सकते हैं? नहीं सर, उन्होंने लिख दिया कि कोई प्रमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, मोनू गुप्ता जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया। आपके चरणों में और हमारे सभी महान भावों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और सर जी मैं ये चाहता हूँ कि जो ये 30% वाला छूट है, जो मोस वाला, मोस कॉइन क्या, मोजेक, हाँ, बाई 20% ऑफ योर पैकेज स्टेज जी 3 मंथ, जी जी इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते सर, तो थोड़ा हम जी भी थोड़ा बहुत जी खरीद लेते। जी हाँ, आप बस। जरूर खरीद के रखिए। इसमें साफ साफ लिखा जी हुआ है, पर मैंने जी। क्लेरिफिकेशन मांगी है, अभी तक उनका मेरे को जवाब नहीं आया है। मैंने कल से ही क्वेरी पूछी थी कि क्या ये हाईवे पैकेज के लिए है, सबके लिए है। उन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर आप 20% जो भी पैकेज आप लेना चाहते हैं, उदाहरण के रूप में कोई $100 का पैकेज लेना चाहते हैं आप, तो $20 चाहे का डेली, आप। चाहे हाँ, डेलीगेटर हो या वैलिडेटर हो, चाहे जो। जो हो। सुनने में तो ये है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। कि मैंने भी यही प्रश्न पूछा था। 10% 20% का आप वो एमओएस कॉइन स्टेक कर लो 3 महीने के बाद, तो आपको जी। वो पैकेज आपको मिल जाएगा। ये तो उन्होंने साफ साफ लिखा है। अगर आप चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो आप ऐसा भी कर 20% सकते हैं। कितना और जल्दी उसके मान लिए लीजिए। उसके लिए आपको 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद जो पैकेज आपको मिलेगा, उसकी इनकम कब से आएगी उसके बारे में नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, जी तो सर। 20% कितना होगा सर, जैसे सर, बीस पाँच परसेंट 5,000 का 20% हो गया 2,000। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, 1,000 हो गया, 1,000 हो गया ना। जी जी हाँ, सर। 1,000 जी, 1,000 हो गया। 10,000 का 20,000 हो गया। 25,000 का 5,000 हो गया। ऐसा तो उन्होंने लिखा हुआ है। और उसके मायने क्या है, मतलब क्या है, वो हमें नहीं मालूम। और ये बहुत अच्छी डील होगी अगर जो लोग समझ जाते हैं तो। तो और अगर जो, प्रेजेंट टाइम मोस्ट कॉइन जो है, जैसे $5,000 की बात हो रही कि 5,000 कॉइन की बात हो रही सर? देखिए, $5,000 की बात हो रही है। अच्छा, यानी कि $1,000 का खरीदने पे। जी सर। जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू मोनू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। मैं इम्तियाज जी को मौका दे रहा हूँ। इम्तियाज जी, अब अपना हैंड रेस, आप अपना क्वेश्चन करिए इम्तियाज। जी सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूं, इम्तियाज जी। जी, मेरे पास एक दीपक है जो मेरा अनुभव है बोलिए सर। सर। बस यही चाहते हैं आपसे आज 250 का लगाया हूं मैं सर। जी ठीक है सर, इसमें तो और कुछ नहीं करना, अभी बस वॉलेट ऐड कर लिया हूं मैं सर। जी, और इसके बाद कुछ तो और नहीं करना है सिस्टम में। फिलहाल तो आपको कुछ नहीं करना सर।
ठीक है, फिलहाल आपको कुछ नहीं जी, करना है। हाँ। बस ऐसे ही गाइड करते रहिएगा सर आगे भी। जी 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 सर, जरूर जरूर करते जी रहेंगे। थैंक यू इम्तियाज जी, थैंक यू। जी ओके जी, थैंक यू सर। वेलकम सर। रजत जी आप आइए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। हेलो। हेलो सर, ये जी। मेरा पहली बार है ये मीटिंग में आना। जी तो सर। सर, मुझे बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। जैसे आपका कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह है तो मैं देख सकता हूँ ऐसे। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। एक मिनट सर। एंड क्योंकि मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ सर, क्योंकि आजकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहे हैं ना, तो फिर सर तो मेरी मैं स्क्रीन दिख दूसरों को भी बताने के लिए मेरे को आप प्रूफ मेरी रहेगा कि। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ। सर ये हमारी वेबसाइट है। हम्म, ओके, दो चीज जगह पर दिखाऊंगा मैं आपको। आप हाईवे P2 पे जाइए सर, ठीक है। बहुत अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। और आप इस आपका जिसने भी आपको बिठाया ना मीटिंग में, उनसे आप अपना लिंक लेके यहाँ पर जाइए। और फर्स्ट पेज पे ही देखिए कि आप जाएंगे तो ये हमारा एड्रेस है, ये सर्बिया का। ये पूरा आपको ब्लॉक्स वगैरह भी दिखा देता है, कब से हम हैं, ठीक कहाँ पर हम हैं, कौन से देश में हम हैं। और सीधा आपको वहाँ का एड्रेस और सारा ये आपको दिखा देगा। हम बेलग्रेड में, सर्बिया के बेलग्रेड में रहें, हमारा ये ऑफिस है। ये भी दिख जाएगा, ब्लॉक्स दिख जाएंगे, गली दिख जाएंगे, किस कोने में हम हैं। ये हमारा एड्रेस आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अभी शायद, क्योंकि मैं उसमें हूँ तो शायद स्लो चल रहा है, तो एनीवे ये साइंस एंड टेक पार्क है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये बेलग्रेड सर्बिया में स्टैब्लिश 2000 आया था मेरे ख्याल से, वो चला गया। पर आप जब अपने जूम को मैं करूँ, जूम में ना चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो वो दिखते नहीं है सर। फिर भी ये इसका ब्लॉक जो है दिख जाएगा आपको यहाँ पर, एड्रेस, गली। और ये सीधा भी अप्रोच कर रहा है, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में है, ये सारा आपको हमारा एड्रेस और पिन पॉइंट उसको आप कर सकते हैं, ठीक है सर। तो होपफुली ये स्लोली स्लोली ये कर रहा है। इसी के नीचे जब आप जाएंगे तो ये हमारी कंपनी क्या है, ब्लॉक्सिको, इनके सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ये सारे यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ कहाँ काम किया उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये हमारे लीडरशिप बोर्ड है, इनके बारे में आप सारा लिंकन में पढ़ सकते हैं। मेरा अकाउंट लिंकन में नहीं है, मैंने नहीं बनाया कभी। पर आप इनके क्लिक करेंगे, नैनेट टेनिस्कोविक है। ओके, ये रॉबर्ट पॉइस हैं, ये हमसे बात करते रहते हैं, मेरी इनसे बातचीत चलती रहती है। ये एंड्रिजा मार्कोविक हैं, ये हमारे ये दोनों जो पहले वाले रॉबर्ट, और इनका लिंकन में मैं खोल देता हूँ फिर भी। इनके बारे में आप देखिए, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। कौन है ये, मैं बंद कर देता हूँ। ये मालिक है हमारे, इनके बारे में यहाँ सारा लिखा हुआ है, कितने सालों से इन्होंने क्या क्या किया, और आप इनके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। और इनकी व्यू कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप सारे व्यू कर सकते हैं। और इनके इनकी ये ब्लॉक्स ग्रुप के कौन है, क्या है, ये सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे सारे लीडर्स हैं, सारे इनके बारे में हैं। और ये भी नहीं, हमारे और भी जो लोग हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन के डेवलपर्स हैं, ठीक है। ये हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट के जो ब्लू प्रिंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अभी, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, ये प्रोजेक्ट है क्या। इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो नीचे आपको दिखेंगे हमारे रिलेज जो है कैसे काम कर रहे हैं। अब ये तो पुराने हो गए, करीब करीब अब 700 ये सारे रिलेज जो है दुनिया भर में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा, ये सारे रिलेज काम कर रहे हैं, करीब 700 कुछ ज़्यादा रिलेज हो गए हैं अभी। दुनिया के कोने कोने में इनका ये टेस्टिंग के साथ चल रहा था, ये ऐसे दिखते हैं। और आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारा मिनट में कब हम जुड़ रहे हैं, कैसे हो रहा है। और हमारे ये इंपॉर्टेंट एक तस्वीर है जो आपको देखना है, जब ये जो रिलेज हैं इस समय ये सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दुनिया में, जो एक बड़ी तस्वीर आपको दिखती है। कौन से वाले ने इथीरियम में, बाइनेंस में क्या किया, पोलकाडॉट में क्या किया, सारी इनकम आपको दिख जाती है। दिख रहा होगा आपको इथीरियम, सोलाना, बाइनेंस, मोजाइक, अलग पोलकाडॉट, इन सब के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है। और हमारा लगे जो 1.8 1.9 सेकेंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है अभी, ठीक है। ये आप सब देख सकते हैं पूरे ग्लोब के अंदर अलग अलग ब्लॉकचेन का कितनी फीस लग रही है, कितनी फीस ले रहे हैं, कहाँ पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है। तो ये आप इनमें जा करके आप और पढ़ सकते हैं। तो मेरे होपफुली मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, और मैं ओके। वापस सर। हम्म, सर, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि रिलेयर वाला नोड ही ले लूँ,
सर इसमें मिनिमम इनकम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, मतलब सर देखिए मिनिमम देर इज नो, लोएस्ट। नहीं ओके, देखिए मैं कोई 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 गारंटी नहीं है कितनी इनकम होगी, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है रजत। इनकम जो जो चैट जीटीपी के द्वारा निकाली गई है वो बोलता है $2000 मंथली, ठीक है। ओके। मुझे मुझे लगता है कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है और कहीं गुना ज्यादा भी हो सकती है। ये एक अनुमानित इनकम है, ठीक है, कोई गारंटीड इनकम नहीं है पर होगी इनकम जरूर, ठीक है। और 40% तक आपको पहले महीने में आएगा। मैंने देखो शब्दों को मेरा सुनना, 40% तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसका 40% तक आने की संभावना है। वो 30% भी हो सकता है, वो 45% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कितनी इनकम आएगी यार। मतलब एक मिनिमम फेज आप कितना बोलना चाहोगे दो, सर, दो मतलब? मैं अगर मेरा मेरा पर्सनल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हम्म। 2000 से $5000 के बीच में। ओके, अगर मैं वैनगार्ड खरीद लेता हूँ तो मेरे को दस अराउंड। हजार से ओके। हम्म, एक्चुअली मैं मेरे फादर को कन्विंस कर सकता हूँ सर, इसलिए मैं ऐसा बोल जी रहा हूँ, जी क्योंकि जी जी। ब्लॉकचेन के बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ मेरे पापा से। सो हाँ, ही वुड जनरली आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आर यू इन्वेस्टिंग इन सम लेजिट प्लेटफॉर्म और नॉट? सो दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, no, no, इफ this यू is a डोंट very, माइंड। no, no, this is going from last 5 years. Okay. या। या। 2,400 relays are making good money. Okay. And या। sorry, the validators. Now या। we are coming as a relay. Relays are is a new within when the moment we connect 1,500 relays. Okay. Shortly we will do it. Okay. And the income will start for everyone. So it's not a, there is no complaint from last 5 years. Okay. For anything. सो आप देख सकते हैं रजत जी कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये रियल जनरेशन का बिजनेस है और यहाँ पर कोई फेक नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक तो आई। इनकम कितनी होगी कोई गारंटी नहीं है पर ये डेफिनेटली है। और बाकी क्या होगा मार्केट में, फ्यूचर क्या है हमें भी नहीं पता। जब हमारे पैसे आने शुरू होंगे वो रियल इनकम होंगे आपके लिए। ये एक मैं अपनी थोड़ी सी इनकम दिखा देता हूँ पर ये डमी इनकम है, ओके, ये डमी इनकम है, ठीक है। ये हमारे टेस्ट नेट पे हमारे चल रहे हैं रिलेयर्स, ओके। तो 1 मिनट, 1 मिनट, नॉट दिस वन, ओके। 1 मिनट, ये भी बंद कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, ओके। हाईवे मैं देख लूँ पहले कौन सा वाला, ये वाला नहीं। 1 मिनट सर, ओके। ये मेरे ना दो रिले चल रहे हैं यहाँ पर। ओके। 1 मिनट, ओके, 1 मिनट, मेरे दो रिले चल रहे हैं, ओके, इस वक्त Relayer is something like validator only, no sir, यस in यस यस, Binance? इट्स अ Yeah. वैलिडेटर, इट्स अ वैलिडेटर। Yeah. Okay. और ये मेरे को ना एक ये मेरी इनकम है आज की 788.44 MOS। Okay. और इसमें कुछ इथेरियम भी आए होंगे, जब मैं वो क्लिक कर रहा हूँ जरा 1 मिनट, ये मेरे को इथेरियम मिले $23.50 के। ये डमी है पर ये मुझे मिलेगी नहीं, ओके। ये जस्ट ये जिस जिस प्रकार चल रहा है क्योंकि टेस्ट नेट पे कोई इनकम नहीं होती, ओके। बट वी आर डूइंग इट, अगर कंपनी ने दे दी तो दे दी, वरना ये किसी की इनकम नहीं होगी, ठीक है, कंपनी के पास चले जाएगी एनीवेज। तो ये एक इनकम मेरे रिलेयर्स चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको सच में देखना है रिलेयर कहाँ चल रहे हैं तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। आप जाएंगे टूल्स के ऊपर और आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ओवरऑल टेस्ट नेट पे जाएंगे आप और माई रिलेयर्स, ये देखिए मेरे रिलेज चल रहे हैं सर, कुछ कुछ, Okay. ठीक है। और Yeah. मैप्स मैप्स में भी आपको दिख जाएंगे, मैं मैप्स पे भी चल रहा हूँ। तो ये रिलेज चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक Yes. एनीवे मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा भी इट्स नॉट यू नो इम्पोर्टेंट। एनीवे तो ये रजत जी हमारे रिलेज चल रहे हैं, ठीक है। तो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी, यस यू हैव टू टेक अ फेथ। हाँ, रिस्क क्या है हमें नहीं मालूम यार, रिस्क तो हर चीज़ में होता है, वो भी डर होना जरूरी Yes. है, ठीक है। एनीवेज Sir, one last question. Thank you for your patience. But sir, as far as I have seen, I have researched on internet. I have seen Mosaic Alpha is also built by the same team which is building यस this highway space or something. यस So how यस, is it performing right now, sir? Like they all basic are working, questions, sir. and they all are Yeah. working. Yeah. Mosaic Galaxy is an ecosystem which has five Okay. projects.
जिन मोज़ेक, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। मोज़ेक गैलेक्सी जो है उनके 5 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट है मोज़ेक अल्फा जो कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है मोज़ेक चेन जो ऑलरेडी चल रही है, जिसके वैलिडेटर चल रहे हैं अभी, ओके। थर्ड प्रोजेक्ट है मोज़ेक लॉन्च पैड जो जो इस साल फरवरी में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, ओके। फोर्थ प्रोजेक्ट इज मोज़ेक होराइजन जो एआई है हमारा, और फिफ्थ प्रोजेक्ट जो है हमारा हाईवे स्पेस। सो ये सब एक ही इकोसिस्टम के हैं, सारे चल रहे हैं, सारे काम करते हैं, लोग अच्छे इनकम कमा रहे हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर। सर व्हाट इज मैंने जब सर्च किया था मुजाइक कॉइन करके तो मेरे को इंटरनेट पे कुछ मिला नहीं सर। सो फिर उसको अ, हम कैसे कंसिडर कर रहे कि 0.10 समथिंग में ऐसा सुना था, तो उसको कैसे कंसिडर कर रहे सर हम लोग? देखिए सर, ये मतलब प्राइस में आप देखिए, अब मैं आपको वहीं पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, आप जब टूल्स के ऊपर, मेरी स्क्रीन दिख रही है, टूल्स पे जाएंगे, ठीक है। सर ये या पूरा का पूरा सिस्टम है ना, जो ये ब्लॉकचेन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आप मोज़ेक कॉइन को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल एंड परचेज हो रही है, ठीक है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं, ये यूएसडीटी का मोज़ेक का ब्रिज है। आज नीचे दिख जाता है किसने कितने लिए हैं, कितने नहीं लिए। ये हमारा लिक्विडिटी पोल है, ठीक है। हम्म ये सारा दिख रहा है। वो ट्रांजेक्शन वाला कौन सा जगह पर था, कोई मुझे बता सकता है? मैं एकदम ही आउट से हो गया मेरे दिमाग में, मैं यहाँ पर देखता हूँ। ये ट्रांजेक्शन हो रही है हमारे, देख रहे हो आप? किसी ने सेल किया, ओके किसी ने परचेज किया, और ये इनके, अगर आप क्रिप्टो करेंसी, ये इनका ट्रांजेक्शन हैश है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट, ओके। तो आज कितने कितने के लिए किसी ने 2800 रिमूव किया लिक्विडिटी से। आज किसी ने 7000 के बाई किए, देखो ये वाला, ओके। ये देख रहे हैं 7000, मेरा ये कर्सर जा रहा है। और ये इसका ट्रांजेक्शन हैश है। मैंने ट्रांजेक्शन हैश में जाऊंगा तो ये मुझे मोज़ेक एक्सप्लोरर यानी कि मोज़ेक ब्लॉकचेन के अंदर ले जाता है, और वहां पर वो वेरीफाई करता है ये ट्रांजेक्शन हुई कि नहीं। जैसे मैंने बाइनेंस में दिखाया था, वैसे ही हमारे भी मोज़ेक गैलेक्सी का, मोज़ेक चेन का एक्सप्लोरर है। थोड़ा टाइम लगता है, पर कि हम लोग जूम पर हैं। तो ये सर इसकी डिटेल्स हैं, ट्रांजेक्शन जो हुई है वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। ये इसका ब्लॉक नंबर है, 6 घंटे पहले हुई थी। ये सारे ब्लॉक्स हैं इसके, कितने ब्लॉक्स अभी सर तक हुए। मतलब बाइनेंस बीएनबी जैसे हम लोग जाके किसी एक्सचेंज में नहीं खरीद सकते मोजाइक, राइट? इस वक्त नहीं खरीद सकते, पर आने वाले समय में आप जरूर खरीद पाएंगे। ओके। पोल कॉर्डर एसेट हब में आप खरीद सकते हैं वहां से जाके। अभी जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस सर। एज इट वाज माय फर्स्ट टाइम, इट्स माय नहीं नहीं, वेरी ड्यूटी गुड। टू आस्क यू एंड टेल माय फादर। मतलब मेरे पापा को भी बताऊंगा मैं कि ये क्या है, कैसे है। तभी तो वो लोग 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही नहीं होता ना सर। नहीं सो नहीं, थैंक सही यू बोला। सो मच सर। थैंक यू रजत, नो प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई यू हैड आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस, थैंक यू। या ओके। सुभाष गुरु कुगुर, जो भी है, सुभाष जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आइए। हेलो। जी जी सर। नमस्कार सर। हाँ हाँ। जी सुभाष कुमार सर, गुड़गांव। जी बोलिए। सर जी नमस्कार सर। आपको आप अच्छा जो सवाल जवाब का जो पेशेंस के साथ आप देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, अभी जो सर टाइमर चल रहा है, 5 डेज बचा है, जी तो जैसे मैंने सर सबसे पहले तो मैं अपना पैकेज जो लिया हूँ 1500 का, और एक पैकेज हम्म, लिया हूँ 250 का, और जी एक 250 का पैकेज मैं कल या परसों लेने जा रहा हूँ। जी तो एक मर्ज करने के लिए सर एक 250 लूंगा तभी $750 में हो जाएंगे। जी सर। तो उसके लिए देखो, सर 250 का एक अभी जो पैकेज है। सर कुछ, हाँ, कुछ सुनने में है कि सर वो जैसे कि मेननेट से पहले जो टाइमर का आपने जो अभी 25% का जो चल रहा है, टाइमर के बाद हट जाएगी ट्वेंटी फाइव जी परसेंट सर, जी सर, और जी। ये जो सर मेननेट से पहले सर 2500, जैसे $250 का जो हम पैकेज लेंगे, तो $250 ही लगेंगे कि मेननेट से पहले की मेननेट से पहले बढ़ के आएगा सर? ये सर सवाल थोड़ा सा पूछना था। देखिए, अगर कंपनी ने 5 दिन के बाद पैकेज बंद कर दिया तो नहीं मिलेंगे, और अगर में हुए हम्म। तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर फर्स्ट फेज के ऑन होने के बाद, जैसे ही मिनट ऑन होता है, उसके बाद पैकेज आपको $250 का नहीं मिलेगा। उसके बाद पैकेज आपको मिलेगा $250 के साथ आते हैं 3750 हाईवे के कॉइन। तो जितनी भी वैल्यू होगी हाईवे के कॉइन की, उतने आपको लेने पड़ेंगे। तो ये पैकेज जो 3750 है, ये पैकेज 250 में जो मिल रहा है आपको, यही पैकेज आपको कम से कम 500 600 या $700 का मिलेगा। तो मेननेट के बाद में सर? जी जी जी।
तो मेननेट के बाद नहीं नहीं वेट सर, सर अभी मेननेट तो लॉन्च सर होना। एक चीज सर एक और दिमाग में रहता है कि मेननेट से पहले तो भी तो सर कर सकते थे सर, ये 25% का डिस्काउंट जो चल रहा है मेननेट तक रहना सर चाहिए था मे भी ये हो चीज। सकता है कि मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है कि ये हम्म, 5 दिन भी ना चले, 2 दिन में बंद हो जाए। अच्छा जी जी। मुझे इसको 5 दिन पूरे मनवाना है। और ये थोड़ा धोखा सा लग रहा है मुझे, अच्छा, ये क्योंकि टाइमर चल हमारा रहा है वो फिक्स है सर, वो जो टाइमर टाइमर जो चल रहा है वो फिक्स है नहीं कि सर, जो मतलब पाँच हमारे जो दिन ही एशिया के रहेंगे 25%? हेड है ना, उन्होंने बोला है जी कि जी। ये टाइमर पे मत जाइए, टाइमर ये 2-4 दिन के लिए चलेगा, और 6 दिन पूरे ना भी चले तो अभी 2 दिन तो हो गए हैं, और 1-2 दिन हो गया, हम्म, रहे ना रहे रात को बंद हो जाए मैं कह नहीं सकता। जी। ठीक है सर, जितना जल्दी आप लोग कर ले ओके तो अच्छा है। अगर मिनट से पहले आपको समय मिलता है तो सर आपका मिल जाएगा, नहीं होगा तो सर नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके, धन्यवाद। अंकित जी हमारा हमारे आखिरी आप, अंकित जी बोलिए सर। अंकित जी नहीं आ रहे तो अंकित जी को मैंने ऑप्शन दिया है, नहीं आ रहे तो मैं हेलो। हेलो जी बोलिए सर। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है आपको सर? जी सर, जी सर। जी सर, मैं अंकित बात कर रहा हूँ, मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मैं कंपनी के बारे में सर, कंपनी के रिगार्डिंग सर कुछ पूछना चाहता था। मैंने कंपनी के बारे में सर गूगल पे सर कुछ सर्च किया था कि मतलब ये कंपनी कब से चल रही है, एंड इसके रिगार्डिंग क्या क्या इसकी हिस्ट्रीज है। तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ देख रहा था, तो उसके रिगार्डिंग इसमें बताया कि इसने मतलब कंपनी के 5 स्कैम्स हैं। हाँ सर, 5 क्या 50 होंगे सर, गूगल में तो तो। सर ये इसके बारे में सर आप मुझे कुछ मतलब इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं? जी सर, अभी अभी कर देता हूँ सर। जी देखिए सर, गूगल में मुझे नहीं पता आपने क्या सर्च किया, पर आप जी मुझे एक भी स्कैम बता दिए तो मैं मानूंगा। गूगल में जी आप मत सर्च करिए, आप सीधा कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी की ब्लॉकचेन देखिए, कंपनी को ऑफिस देखिए, कंपनी के लीडर्स देखिए, उनके लिंक्डइन दिन देखिए। अगर आपने गलत सर्च किया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन देगा, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है। जी, एक अगर बार आपने दिखा सर्च, दीजिए। जी जी हाँ, अगर आपने देखना, देखिए मैंने तो काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं आज, फिर भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपने कंपनी जो हमारी कंपनी का जो नाम है वो है जी ब्लॉक्सिको। ठीक है, ब्लॉक्सिको ओके आप सर्च करिए, ब्लॉक्सिको.com है वैसे। ठीक है, जैसे ही आप ओके। खोलेंगे, 1 मिनट से मैं देख लूँ वही है कि कुछ और आ रहा है, 1 मिनट पहले मैंने, हाँ। और ये सर मौसिक हाईवे क्या है फिर? नहीं सुनिए ना सर, मैं वही बता रहा हूँ सर। जी। हाँ, आप पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं उनके। एक्चुअली सर सॉरी फॉर दैट, मैं फर्स्ट टाइम हूँ सर। अच्छा आपने अगर कंपनी के बारे में जाना ना सर, तो जी, इस ब्लॉक्सिको कंपनी के हमारी जो, बारे में भी जानना है, अगर सर कंपनी अच्छी लगेगी तो सर इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे सर हम। जी जी जरूर 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 करिएगा। जी कंपनी को अगर देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, छोटे सवाल नहीं है। कुछ सवाल होते हैं जी 1 शब्द के, कुछ सवाल होते हैं 100 शब्द के। जी जो आपने सवाल पूछा है वो 100 शब्दों का है। जी, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर। तो ये है हमारा ब्लॉक्सिको सेकंड टू नन। ओके इसके बारे में आप सारा पढ़िए, ये कब से है, किसके कौन से डेवलपर्स हैं, ठीक है, जी कितने साल से, कौन से, ये यूरोप में 9वें नंबर की ये कंपनी है। ठीक है, ये इसलिए ओके क्या क्या बनाती है, ठीक है, इनके सारे इनोवेशन, इनका इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल में, इनकी सर्विसेज क्या है, इन्होंने जो बनाए हैं ये बताते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये हमारे नेट को भी, जो हमारे जो सीईओ हैं और सारे इनके वेब 3 की कैपेसिटीज, इन जो कैपेबिलिटीज जो इन्होंने बनाए, इन्होंने क्या क्या बनाया वो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जी ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं। एक है हाईवे प्रोटोकॉल, जो हाईवे हमारा ब्रिज है, और मोजाइक चेन। आपने पूछा था ना क्या है, तो आप जी जो इन्होंने बनाया है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके और आप उस इन चीजों को जो लिखा गया है आप इसको ये पोल्का डॉट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओके। कौन से डॉट कॉम पे सर? पोल्का डॉट, पोल्का डॉट, ओके पोल्का डॉट की ओके फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है ये। और उसको वेरीफाई ओके करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले मोजाइक चेन पे जाइए। ठीक है, जब मोजाइक ओके। चेन दे देंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये सिक्योर्ड बाय पोल्का डॉट। जी ठीक है सर। तो आप जब हाँ इस ब्लॉकचेन में जाएंगे, इस सॉरी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ सारा लिखेगा, और वो फिर आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। फिर आप जाएंगे तो मोजाइक की, फिर मैं आपको यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसका मेन नेट दिख जाएगा। आप मेन नेट एक्सप्लोरर में चले जाएंगे, फिर यहाँ पर ये ब्लॉकचेन होती है। तो बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है, इस करके सर मैंने ना आपको सिर्फ बताया कि आप ये सर्च करिए ब्लॉक्सिको,
जी ब्लॉक्सिको क्या है और इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, इसके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़िए, इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़िए कि हाईवे के क्या क्या प्रोजेक्ट थे, फिर देखिए कि मोजाइक चेन के क्या प्रोजेक्ट्स है। हर चीज एक बहुत बड़ा एक वास्ट एक ये सब्जेक्ट है, हम लोग तो छोटे शब्दों में बोलते हैं, तो आप इस पे जरूर पढ़िए जा करके। और आपको ये मैंने बता दिया कि ये पोल्का डॉट का प्रोजेक्ट है और ये सिक्योर्ड ओके बाय भी पोल्का डॉट का है ये। ठीक है, और अगर जी आपको पोल्का डॉट के बारे में जानना है, कोई प्रोजेक्ट जानना है, तो आप पोल्का नहीं नहीं क्या कहते हैं पोल्का, सॉरी, आप जाइए पैरा चेन टेक्नोलॉजी, पैरा चेन इन्फो पे जाइए। जो भी पैराचेन इन्फो। हाँ, ओके जो भी पोल्का डॉट का प्रोजेक्ट होता है वो उनका यहाँ पर लिस्ट होता है, उसका लाइसेंस कब तक उसका लाइसेंस है, ये जी सब जी जी चीजें। ठीक है, आप जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ओके मोजाइक एम एम पे जाइए, सीधा एम ओ ये देखिए मोजाइक चेन आ ओके। गया सर। ठीक है, अगर अगर सर मुझे ये जानना हो कि मतलब ये सर्टिफाइड्स है या फिर क्या 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 इस चीज में मतलब मेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब चीजें जानकारी मुझे कहाँ पे मिलेंगी? पैराचेन इन्फॉर्मेशन, राइट? हाँ सर यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए ये हमारा पैरा चेन ही है ना, तो सॉरी मैंने जी गलत खोल लिया मैंने, मैं प्रोजेक्ट से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे से गलती से क्लिक गलत जगह पर हो गया था। ओके। एंड हाँ, सर मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि मतलब अगर मान के चलिए अगर मैं अभी एक आईडी मतलब जनरेट करा देता हूँ तो फिर जो मतलब अर्निंग होगी वो कब से स्टार्ट हो जाएगी? जैसे ही सर हमारे 1500 रिलेयर जुड़ जाएंगे ना, हमारे 1500 ओके रिलेयर, ओके। मैं 1500 आपको मैंने दिखाया था, आपको 1500 रिलेयर ना। जी जी तो जी तो जैसे ही वो 1500, ये देखिए हमारा मोजाइक चेन क्या गया पहले, ये ठीक है, ये हमारा लाइसेंस है। ठीक है, जी आप हम कौन सा 73 विनर है हमारा, 10 मई 2026 से तक हमारा ये पहले था, अब ये आगे बढ़ चुका है ये। ठीक है, जी। हाँ, अब ये फिर आगे बढ़ जाएगा 18 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तो ये हमारे, ओके हाँ ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है सर, एंड सर मैं एक क्वेरी थी कि 250 वाले पे से कितना अर्निंग आ सकती है सर लगभग? $100 की अर्निंग आ सकती है आपकी। $100? जी सर, ओके, मंथली $100 आएंगे, राइट? हाँ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ओके। और सर एक मतलब जनरली क्वेश्चन था, मतलब पूछना तो नहीं चाहिए बट पूछ रहा हूँ कि ये मतलब पूछिए। रिस्क रिवॉर्ड कितना रहता है सर इसमें? देखिए हर चीज में रिस्क होता है, कोई जी ऐसा है बिल्कुल कि सर। बिल्कुल कोई रिस्क ना हो। ठीक है, कोई रिस्क ओके। प्रूफ कोई चीज है ही नहीं दुनिया में यार, कोई हाँ सर चीज वो ले लो तो है। आप। तो जी जी रिस्क जी। क्या है हमें पता ही नहीं है अभी तक। ठीक है, पर ये है कि ओके ये इनके 5 साल से इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5 प्रोजेक्ट हैं इनके, वैलिडेटर ऑलरेडी चल रहे हैं, और हम भी इनकम कर रहे हैं। मेरे लिए तो कोई रिस्क नहीं है, आप लोगों के लिए रिस्क है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे बिल्कुल बड़ा सर। रिस्क तो ये होता है जिस कि चीज सर के बारे में सर। जी इंफॉर्मेशन जी ना जी हो, आप। नॉलेज ना जी हो, तो बड़ा रिस्की लगता है। तो जब आपके पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन और आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो जी जी आपका भरोसा बढ़ जाता है। और पोल्का डॉट पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जी। पोल्का डॉट पे हम, पोल्का डॉट भी एक बाइनेंस के समान ही है, भरोसा करे ओके। जा सकता है। यही होती है सर भरोसे की चीज। और कितना रिस्क क्या होगा अभी तो पता नहीं हमको, कोई रिस्क तो अभी तक तो हुआ नहीं है, कोई भी नहीं किसी। बिल्कुल सर उसी के रिगार्डिंग तो सर मैं सारी क्वेश्चन आपसे क्लियर कर रहा था शुरू में। जी 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 बिल्कुल सर, बिना रिस्क के कोई चीज नहीं होती, हो भी सकता है, हमें नहीं पता अभी। पर ये हो सकता है, रिस्क हो सकता है इनकम कम आए आपकी, या बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क तो सर अभी हमें पता नहीं है, कोई रिस्क नहीं है वैसे तो, बट फिर भी आगे ओके। का रिस्क क्या होता है, तो रिस्क होता है सर, बता के नहीं आता ये पहले से है। बिल्कुल सर वो तो सर जाहिर सी बात है सर, हम कहीं कंपनी में भी अगर वर्क कर रहे होते हैं तो सर उसमें भी कोई ना कोई रिस्क आ जाता है, वो तो सर जनरली सी बात है, इसलिए मैंने आपसे बोला रिस्क स्टार्टिंग में कि सर मैं देखिए, जनरली अब क्वेश्चन कर सकता हूँ। रिस्क ये है सर, जैसे अगर 250 का पैकेज है, अगर वो रात जी को डिस्काउंट बंद हो गया फिर तो जी। कुछ भी हो सकता है। तो और भी कोई कुछ हो अंकित जी आप पूछ सकते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे आप लोगों के। आज 2 क्वेश्चन आखिरी के बड़े अच्छे थे, और हमारा समय भी हो रहा है। अगर आपका कोई जी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, मैं आखिरी टाइम दे रहा हूँ आपको मौका। ओके सर ठीक है। थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम सर, थैंक यू। ओके, ओवर टू होस्ट। पंकज सर। पंकज सर कहाँ चले गए? ओ उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो होस्ट नहीं रहे, सॉरी पंकज सर, मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है बार बार, ठीक तो ठीक ठीक, इसलिए मैंने आपको होस्ट हाँ बना दिया था। ठीक ठीक थैंक ठीक यू ठीक। थैंक यू थैंक यू सर। जी आज आपके
इस सेशन का बहुत ही अच्छा सेशन रहा और बहुत ही सभी साथियों के सवालों के आंसर भी मिले होंगे सभी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आया और बहुत ही मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा जिन्होंने कहा कि रिस्क क्या है, तो आपने बड़े अच्छे से उसको बताया कि रिस्क बहुत है, ना समझ वालों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। सर माइक को म्यूट कर ले प्लीज, माइक को म्यूट कर ले सर, सुभाष जी। हाँ, तो साथियों, आपने सोचा है कि हम जब पैदल चलते हैं तो भी रिस्क होता है, हम मोटरसाइकिल में चलते हैं तो भी रिस्क होता है, तब हम नहीं पूछते कि हमारे साथ क्या रिस्क होता है। साथियों, रिस्क तो हर पग पग पे है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो इश्क नहीं कर पाएंगे, यानी अगर कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ नहीं करना है और सोच रहे हैं कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना है और हम सीधा एक बड़े मतलब यानी विनर हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। साथियों, खुद का रिस्क, खुद का प्रॉफिट, सारा कुछ खुद का होता है। ट्रेनिंग भी आपको खुद को लेना पड़ेगा। ये सिस्टम एक टेक्नोलॉजी पे बिलोंग करता है, इसलिए आपको सभी को मीटिंग में आना अनिवार्य है। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर इनकम कब से आएगी, इनकम आने लगी क्या? तो साथियों, आपने जब इन्वेस्टमेंट छूट चाहे $100 का किया हो या $5000 का किया हो, आप जब इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं तो आप अपने शटर को भी खोलना जाने, यानी अपने टेक्नोलॉजी को सीखें, मीटिंग में आए और आप अननेसेसरीज अपने अपलाइन को परेशान ना करें। साथियों, अगर आप मीटिंग में आते हैं, जितने भी आपके साथी है, तो आपके ये सवाल जो है ना, कब चालू होगा, क्या होगा, सारा मीटिंग में बताया जाता है। और जो आते हैं उनके कोई सवाल नहीं होते। जो पहली बार आते हैं, जैसे रजत जी ने क्वेश्चन किया, बहुत ही वेल, उन्होंने अपनी पूरी संतुष्टि के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे प्यारे सवाल किए, जिसका सुंदर जवाब मिला। प्यारे सवाल का सुंदर जवाब हमारे दीपक मालवीय जी ने दिया। मैं बहुत ही सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने अपने सवाल पूछे होंगे। आशा करता हूं कि हमारे मेंटर हमारे दीपक मालवीय जी के माध्यम से जो बताया गया होगा वो पूरे पूरे सभी संतुष्ट हुए होंगे। और कल मॉर्निंग की सेशन पे जो व्यक्ति अपना रिलेयर लगाना चाहते हैं तो पेन ड्राइव जरूर साथ में रखेंगे, सिस्टम के पास रहेंगे, पेन डायरी रखेंगे। और जब 12 फ्राज जब हम बताएंगे तो उस समय आपका रिलेयर का जो स्क्रीन शेयर होगा या जो भी होगा वो आप हटा के आप लिखेंगे। ये पूरा हम सावधानी के साथ, वो यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा और रिकॉर्डिंग भी रहेगा। तो ध्यान रखें कि आप जब भी रिलेयर लगाएंगे तो आपके जब 12 फ्रास आएंगे उस समय आपको सावधानी बरतनी होगी। मैं सभी से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि कल 7:45 पे ट्रेनिंग है, बट 7:30 बजे रूम ओपन हो जाएगा, ताकि 15 मिनट के अंदर हम सभी लोग समय व्यर्थ न गवाते हुए 7:45 पे हम ट्रेनिंग चालू कर देंगे। और हम शायद 1 या 2 लोगों के ही रिलेयर उस बीच में कंप्लीट कर पाएंगे। मैं शायद कल मेरे यहाँ पूजा है मॉर्निंग पे, तो मैं तो अवेलेबल नहीं हूँगा, डॉक्टर साहब होंगे और जो ट्रेनिंग मतलब टेक्निकल पर्सन जो हमने बुलाया वो अवेलेबल होंगे। तो मैं चाहूंगा कि राजू सर और सोमाशेखर सर आप भी मॉर्निंग के सेशन में जरूर आए, हेल्प करें, क्योंकि कल मुझे मॉर्निंग में मेरे को भी याद आया कि पूजा है, तो मैं मीटिंग को ऑन करके आपके सहयोग में रहूंगा बैकएंड में। तो थैंक यू जरूर सर, जरूर 100% थैंक आऊंगा यू सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप किया जाए सर, या 1-2 शेयरिंग लिया जाए? दीपक सर। एक बंदे का हाथ खड़ा हुआ है बहुत जोर से, यस रवि। यस, उसका लेकर के सर हम खत्म कर दें, शेयरिंग तो हो चुकी है सर यस आज, यस उसके बाद यस, बंद करेंगे। रवि जी, आपको स्पेशल। आप ही क्लोज करेंगे। मैं ठीक है सर, मैं ओके सर, यस। ठीक है।
रवि जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। ओह, थैंक यू सर सो मच, आपने मुझे सर मुझे यही पूछना था कि अगर 5.5 वाला जो हम लोग लेंगे प्लान, तो उसमें मैनेट के बाद महीने का कितना होता है फिर? सर 5.5 का तो कोई भी पैकेज नहीं है, $5,000 का नहीं है। वो, हाँ वही वही, हाँ सॉरी, मतलब वही 5,000 वाला, उसमें 25% डिस्काउंट है। जी तो जी, उसमें अगर 30,000 मैनेट सर। चालू होने के बाद महीने का कितना होता है? सर मंथली उसका जो इनकम जो एस्टिमेटेड दिखाया है मिनट के बाद, वो करीब हाँ, $2,000 बताया गया है। ओके ओके, एवरी मंथ ना सर जी? ज्यादा भी हो सकती है, और हर मंथ आगे बढ़ सकती है इनकम। ओके, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि लोन लेके भी ये चालू करना चाहते हैं, तो वो अंदर से क्या टेंशन में आते हैं कि अगर इतना हुआ तो मैं हफ्ता कैसे भर पाऊंगा, वो सब सबके दिमाग में होता रहता है। जी सर, और मैं तो सबको बोलता हूँ लोन लेके कोई भी ना ले, कोई प्रेशर क्यों लेना। छोटा नहीं पैकेज भी उसमें। लेगा वो, $100 वाला पैकेज भी जो लेगा ना सर, या $250 हम्म वाला पैकेज लेगा, वो एक हम्म दिन जरूर 2-3 साल या 4 साल के बाद जरूर उसका भी $250 का इनकम रोज का होगा। और ढाई सौ हम्म डॉलर मतलब $25,000 कम नहीं होते। एक अच्छी इनकम हम्म होती है, कोई पर प्रेशर में ना ले। और मैं हम्म हमेशा लोन के खिलाफ रहा हूँ, ठीक है। और अगर ओके। आपको लोन लेके अगर आपको दिक्कत होने वाली मेंटली, तो हाँ पैसे से बड़ी शांति होती है सर। हाँ, वो तो सही बात है सर। है ना, शांति में जीना। तो हाँ। रवि जी, पर हम्म यही है कि इनकम तो इसकी इतनी आएगी, ठीक है, जब हम्म धीरे रहेगा। पर किसी को हम्म परेशान करके या प्रेशर दे के मत दिलवाना। नहीं नहीं, पैसा देके हाँ नहीं, वो सामने से ऐसे बोल रहा है कि हाँ, अगर अगर वो इसमें। सामने से ले रहा है कोई, हाँ मुझे भी बहुत बोलते हैं, मैं इनको मना करता हूँ। पर अगर हाँ। वो दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं जरूर। अगले महीने से जैसे ही हमारा शुरू, एक महीना आगे पीछे, अगले महीने से हमारा जैसे इनकम आएगी, अगर 2,000 नहीं आए तो क्या करोगे आप, या कम आ गए हम्म तो ना, तो आप तो नहीं नहीं, परेशान हो वो जाओगे, तो बात, झटका लग जाएगा। हाँ वो बात सही है। वो तो उसने सब पूरा हाँ प्लानिंग रखा है कि अगर इतना लोन लूंगा तो इतना 20,000 तक वो हफ्ता भर पाएगा। अगर विश्वास के अगर आगे बढ़ना है, ये अगर प्रोग्राम अच्छा हुआ, आगे बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा, तो उसका पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और उसमें हाँ। पूरा कवर कवर भी रवि कर जी, सकता है वो लोग। रवि जी जो भी लोन ले, जो भी हो उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हाँ और वही सर, वही सर, वो वही उसका मैं सर। उत्तर नहीं दे सकूंगा रवि नहीं जी। नहीं, वो तो मैं खाली ऐसे ही पूछ रहा था कि महीने का कितना है, और कुछ नहीं सर जी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओ, अब ओके अब सर, अब थैंक मैं यू क्या सो करूँगा मच। कि हम लोग मीटिंग 10 बज के ज़्यादा हो गई, और नहीं मैं नहीं, कोई अनम्यूट का बात नहीं ऑप्शन सर। कहाँ से देते हैं मुझे नहीं मालूम। पर आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लिए अगर आता है, नहीं तो मुझे बताइए अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ पर होता है। ये अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ पर होगा, कि मैंने सबको अनम्यूट करना चाहता हूँ। पंकज सर मुझे बताएंगे कि अनम्यूट का ऑप्शन कैसे देते हैं, कोई बता सकता है मुझे। आगे हो है गया है सर। सर, हो गया है, हो और गया हो है, गया। अनम्यूट हो आप गया। आप सर गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट नाइट। एवरीवन, गुड लेयर का नाइट। गुड नाइट हमारे से सब राधे जय राधे। गुड माता नाइट सर, गुड नाइट। हर हर महादेव।